ठीक हूँ, थैंक्स फॉर आस्किंग। हाँ अच्छा, तो मैं इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे दूँ, क्योंकि इज़ूना साहब ने जो इनकी डिबेट की है इनके साथ, उसका दर्द जो है वो अंत तक बना रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग शेयर कर सकते हैं, ये मेन पार्ट है डिबेट का, क्योंकि आपने उसमें भी देखा होगा तो सबसे गहरा वार जिसने किया था, ये हमारे 14 साल के इज़ूना साहब ने किया था। मैं एज सही बता रहा हूँ आपकी इज़ूना जी? जी, जी कहिए। जी, सभी श्रोतागण जो अभी हमें देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हाँ, उन सभी से जी। कहेंगे कि इसको प्लीज़ स्ट्रीम को फिलहाल बहुत शेयर करें थोड़ा, ताकि और लोग इस टॉपिक पे हमारे से जुड़ सकें, जो अभी हम दिखाने वाले हैं आपसे। तो प्लीज़ क्योंकि शेयर करें इज़ूना ने ज़्यादा से ज़्यादा। बेसिकली हाँ, बिल्कुल पक्के सच्चे तौर पे जो है ये साबित कर दिया था, वेदों का प्रमाण दे दिया था। लेकिन ये व्यक्ति, भाई क्या ही कहा जाए, आप सोए हुए को जगा सकते हैं, आप मरे हुए को नहीं जगा सकते। तो इनकी बुद्धि मर जी, चुकी है, मूर्ख हो चुके हैं, जी। कतई भर चुके हैं, रोम-रोम कचरा में खाते एक भरते हैं हैं। खाली सेकंड खाने के में। लिए आप मरे हुए को भी जगा सकते हैं, लेकिन जालीदार टोपी वाले के दिमाग में कुछ बुद्धि नहीं घुसा सकते हैं। हक नामुमकिन है। हक जी। जी। चलिए ठीक है भाइयों, इसको जल्दी से शेयर करते हैं। इज़ूना भाई, सब लोग माइक म्यूट कर लीजिए। जब पॉज़ किया जाएगा तो इज़ूना भाई अपनी राय रखेंगे, आप सब लोग भी रख सकते हैं, ठीक है? तो आप जी किस भाई, बारे में बात कर आज की रहे स्ट्रीम हैं का यहाँ पे? टॉपिक तो आप जानते हैं। जी, जानता हूँ मैं। जी, ठीक है, कोई आपके तो पास मैन्युस्क्रिप्ट्स का प्रमाण है जी, वेद हमारे को पास सिद्ध करने के वैसे लिए? तो बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं, जो कि इवन बता रहे थे अपने हिटेड डिबेट शांकर भाष्य वगैरह में से मिल जाएंगे आपको वेदांत के प्रूफ्स कि हाँ आपकी वेद वॉइस ब्रेक हो एग्जिस्ट रही है भाई। करते हैं। एक सेकेंड, वाईफाई चेंज कर लेता हूँ मैं, 2 सेकंड रुकिएगा जी प्लीज। जी भाई बोलिए। स्ट्रीम पे मेरी वॉइस ब्रेक तो इसलिए नहीं आवाज हो रही मेरी है? क्या इज़ूना कुछ बोला क्या? हाँ, मैंने बोला स्ट्रीम पे तो मेरी वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है। अब उनका कुछ इशू होगा तो अलग बात है। अरे स्ट्रीम पे नहीं। तो एकदम सही वॉइस जा रही है मेरी अभी मैं देख रहा हूँ तो। मतलब एक चीज़ इज़ूना, हाँ, सही कह रहे हो। एक चीज़ अब वो इज़ूना हम नेट लोग का ये इशू है या डर है वो अलग बात है, वो तो बात की बात है। जी। मैं ये इसकी हालत सोच के मैं मतलब नहीं, रहम एक आती है इसके ऊपर जी। कि मैं एक बात बोलना चाह रहा था। एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, जब इन्होंने बोला आप हेटेड डिबेट जी अभी आपको प्रमाण देकर गए हैं, तो उसके बाद ये इनको समझ में आ गया था शायद कि कहीं न कहीं ये लिंक ना हो जाए आपसे। हाँ, तो इसलिए जी। घबरा कर इन्होंने एकदम बोला कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा पोज़ीशन सही लेने लगे अपनी। एक इंसान मतलब अपनी एक बार भारत अपने आप को इसके जगह पे रख के इमेजिन करो ज़रा, कि आपको 3 घंटे, 4 घंटे स्ट्रीम करनी है। हुँ, हुँ। आपको मतलब धुलाई करवानी है अपनी, लेकिन स्ट्रीम करनी है। हर इंसान इसकी बात को झूठ साबित करके जा रहा है। इनफैक्ट चंदन आर्या जी का किसी अगली स्ट्रीम में डिस्कशन कर लिया जाएगा, क्योंकि स्ट्रीम बहुत लंबी हो जा रही है। इनकी एक बार इनकी मैं तरस खाता हूँ, सही तरीके से बताऊँ तो। आपको झूठ बोल के हे करके जो है सारी चीज़ों को जो है बर्दाश्त करना है। सच साबित होता रहेगा, इनको चीज़ें बताई जाती रहेंगी, सबूत मिलते रहेंगे। सामने बैठ के बिल्कुल बेशर्मी से चीज़ों को नकारना है, और ये काम आपको बेइज़्ज़ती का 4 रिकॉर्ड घंटे है सर इनका, बेइज़्ज़ती का रिकॉर्ड है। मतलब जलालत की हद होती है, इंतहा होती है भाई। और मतलब चैलेंज भी आर्य समाज को करना है। ये नहीं कि मतलब जिन भोले-भाले हमारे हिंदू भाई-बहन हैं, जिनको कोई जानकारी नहीं है, जिनको कोई थोड़ा-सा बस हनुमान चालीसा पढ़ी और चीज़ें खत्म हो गई, उनसे बात करें। हुँ, चैलेंज भी इनको आर्य समाज को करना है। हुँ। मतलब हद होती है। कॉमन सेंस कहाँ मार के घुसा दिए हैं, अपनी अभी तक सर बेशर्मी। यही हो रहा था एक्चुअली में सर, अभी तक इनके साथ ऐसे ही हो रहा था। कुछ हमारे हिंदू भाई जाते थे, वो बेचारे थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते थे, उनकी बातें सुनकर थोड़ा फील होता है, क्योंकि ये जिस भाषा का अभद्र तरीके से यूज़ करते हैं, हाँ, हिंदू देवी देवताओं के बारे में, तो लोग बाग जुड़ते थे सर इनसे, तो बेचारे नॉर्मल होते थे। अब उनको तो ये मनाना शुरू कर देते थे कि ये नहीं ये नहीं वो। अभी इनका आपने देखा ही ना, कितने झूठ बोलते हैं, कितना बातों को घुमाते हैं, तो सब देख रहे हैं हमारे व्यूवर्स। तो अभी देखिए, उन लोगों को तो ये चपरा लेते थे, लेकिन आज जब इनका पाला पड़ा तो कुछ दिमागदार लोगों से, तो इनके खुद के दिमाग की क्या कैपेसिटी है ये पता चल रही है लोगों को। ये क्या है, मतलब इनकी वही रियलिटी चीज़ दिख ना, रही है। मैंने बाकी लोगों के भी स्ट्रीम देखे हैं, मैंने अजय वगैरह के स्ट्रीम देखे हैं, मैंने ये एक्सएम्स की स्ट्रीम देखी है। जी। इंसान स्ट्रीम करता है अपनी बात को बताने के लिए। हुँ। इंसान अपने आप को चूतिया घोषित करने के लिए स्ट्रीम कर रहा हो, ये मैंने पहली बार देखा है। ये अभी जी। तो मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए शंकर मत वाले आ गए, अद्वैत के लोग आ गए इनसे बात करने, तो ये तो रो मारेंगे।
अरे ये देखिए डिमांड कर रहे हैं सर, ये तो खुद से सामने से इतने बड़े लोगों की डिमांड कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो लोग सामने इनके बैठ जाए, पहली बात तो वो लोग बहस के लेवल में है ही नहीं ना भाई, वो आएंगे ही नहीं। अभी इसको बहुत कुछ सीखना होगा, इसको तो अभी वेद का ही नहीं पता, वेद क्या होते हैं ये उसे इटर्नल बता रहा है बताइए। तो उसका तो कोई लेवल ही नहीं है अभी। तो जी। जब इनका अगर कभी भविष्य में ऐसा लेवल बन जाता है तो इनके साथ देखेंगे डिबेट कभी, अगर ये कभी अपने आप को इतना प्रिपेयर कर पाए। बट मैं चाहूंगा कि सेमिस्टोलन जी अगली बार अगर आप हिंदू धर्म या सनातन धर्म पर अगर कोई स्ट्रीम रखें तो प्लीज थोड़ा प्रिपेयर होए, कोई होमवर्क वगैरह कर ले, थोड़ा बहुत नॉलेज, बेसिक नॉलेज तो रखे कम से कम चीजों के बारे में। विदाउट और मैं होमवर्क, विदाउट आप कोई पेपर वर्क के आप बैठ जाते हैं स्ट्रीम पे, आपको पता जी कुछ होता नहीं है। आप हमसे पूछ रहे कितने देवी देवता, आपने पढ़ा नहीं है तो आपको क्या पता है उसमें देवी देवताओं का वर्णन है कि क्या है। आप पहले जाके नहीं, पढ़िए वही उसमें ना, वर्णन क्या है। मूर्खता देखिए इनकी। मैं यही कहना जी चाहता जी। था भारती जी, मूर्खता हम्म देखिए इनकी कि अगर ये हमसे पूछ रहे हैं कितने देवी देवता हैं, मैं 10 बताऊं, मैं 20 बताऊं, मैं 20 करोड़ बताऊं, ये कौन हम्म सा चक्कर लेगा? मतलब जिसको हाँ, खुद नहीं ये पता है। इतना मूर्ख व्यक्ति है, ये इतना मूर्ख व्यक्ति है, इसको जी जी। शाखाओं का नहीं पता है, इसको शायद वेदों का नाम यजुर्वेद पता होगा। ये अरे आदमी सर इनके डिबेट कर ये रहा वही है सर, जो जो आयुर्वेदा आयुर्वेदा है। जो है उसको ये वेद मानते हैं, ये वही हम्म। लोग हैं। ये आयुर्वेदा को वेद मानते हैं, इनके लिए आयुर्वेदा वेदा है। अरे आप समझा करिए, वो बचपन से वेदों के एक्सपर्ट है। बॉर्न 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 एक्सपर्ट। हिंदू। बोन जी हिंदू जी। चलिए भाई, अब क्या ही कहा जाए, मूर्खता में जी एक जी। बार मैं इसको इसको देख के तरस आने लगी थी कि आधे घंटे से हम लोग पेल रहे हैं इसको, और उसके पहले अजय इनकी ऐसी की तैसी करके गया, अभी जूना कर रहा है। मतलब आप नहीं आज स्ट्रीम भी इनकी हालत थोड़ा करेंगे। टाइट है, आज थोड़ा हाँ, टाइट है ये हालत। इसकी मुंह देखे मैं हटाता हूँ, देखिए पता नहीं कैसे फुल स्क्रीन आएगा ये। वो सिंगल हाँ, फुल स्क्रीन स्क्रीन आता आ ना। गया ना। हाँ, इसका हम्म। मुंह देखिए, इसका मुंह देखिए, इतना किसी एक विशेष जानवर होता है, मैं किसी को गाली नहीं देना चाहता, उसके जैसा तो इसका मुंह हो गया बेचारे का। चलिए, अब बहरहाल क्या बोला जाए, क्यों मतलब अपनी अपनी स्ट्रीम में अपने आप को गाली खिलवाने कौन आता है भाई? पीठ नीचे जो भाई इसकी जनता बैठी होगी, जो उसके समर्थक बैठे होंगे, वो भी माशाल्लाह इंशाल्लाह लिख तो रहे होंगे, लेकिन अंदर उनके उनके दिल में क्या बीत रही होगी तो वही लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ाते जी हैं। जी। जी। हेलो। जी 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 बोलिए। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि शंकर भाष्य में आपको वेद के प्रमाण मिल ही जाएंगे, और बोगस को इंस्क्रिप्शन में वैदिक गॉड्स के नाम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोई वहां पे कोई प्रॉब्लम जी है जी आपको? अभी बात हो गई भाई, वो जी जी, बोगसी कोई जो है ना, इसके ऊपर बात हुई है। अभी प्रमाण निकाल के बताया कि कुछ गॉड्स के नाम मिलते हैं, पर गॉड के नाम मिलने से 20,000 वर्ष सिद्ध नहीं हो जाते ना मेरे भाई। ठीक है, होते तो हैं क्या? ठीक है, नहीं नहीं होते, ठीक है, मान लिया। तो देखा जाए तो कुरान के कोई ऐसी इंस्क्रिप्शन नहीं मिलती या फिर मैन्युस्क्रिप्ट जिससे वो सिद्ध हो जाए। पूरी कुरान की मैं बात कर आपकी रहा वॉइस हूँ, ब्रेक तो हो क्या रही है। वो ऑथेंटिक है या नहीं है? अ, कुरान ऑथेंटिक है भाई, कुरान के मैन्युस्क्रिप्ट्स है हमारे पास, फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, क्या थर्ड सेंचुरी पूरी से है? मिल जाते हैं। क्या ओरल पूरी ट्रेडिशन क्या भी है, पूरी अनब्रेकेबल है? चेन। हाँ पूरे अरे हैं भाई, हमारे पूरी पास। नहीं इसने है। बोला अरे फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी। भाई हाँ हाँ हाँ। उस समय कुरान थी। क्या मूर्ख जाहिल वाली बात ये कर रहा है, इसके खुद समझ में आ रही है फर्स्ट सर सेंचुरी, इसको सेकंड इसको ये सेंचुरी, थर्ड एक्चुअली सेंचुरी। में सर, एक्चुअली में इसको प्रॉब्लम ये है, इसको सेंचुरी का मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा है। ये ये सही कोई में 100-200 जुम्मन साल सिंह। पहले की बातें सोच रहा है, ये सेंचुरी का मीनिंग ही नहीं समझ पा रहा है सही से। तो भाई 6th सेंचुरी में मोहम्मद साहब खुद आए थे, ये फर्स्ट सेंचुरी कहाँ से ले आ रहा है यार ये? ये सेकंड सेंचुरी, अरे थर्ड जब सेंचुरी, विराट फोर्थ कोहली सेंचुरी, सेंचुरी मारता है तब इनके आलिम बैठ के कुरान लिखते रहते हैं, तो उसकी बात वो कर रहा सेंचुरी, होगा वो। वो वाली सेंचुरी है। जब जब पहली सेंचुरी क्रिकेट में मारी गई थी तब की होगी भाई इनके पास। कितनी राइट राइट। कितना वीक है भाई ये पढ़ाई लिखाई में, ओ माय गॉड भाई, ये बंदा सेंचुरी को क्या क्या कर रहा है भाई, वो कहाँ जा रहे हो भाई? भैया वही चीज अब क्या कही जाए ना, वो बता रहे थे जालीदार टोपी से दिमाग उड़ जाता है। भाई नहीं, इनके आलिमों ने इनके दिमाग में ये बात भरी होगी, मुझे पक्का यकीन है कि फर्स्ट सेंचुरी, हाँ। सेकंड सेंचुरी का प्रमाण मिलता है कुरान के। वैसे दिखाने वाले नहीं है कभी।
अरे सर लेकिन होंगे हाँ तब मिलते दिखेंगे ना हैं, सर। आप नहीं समझेंगे। सर होंगे तभी जी तो दिखाएंगे ना सर। अभी तो यहाँ 5 लाख रुपए का इनाम हो चुका था अजय आर्य जी की साइड से, और हमने भी उसमें कंट्रीब्यूशन किया था। फर्स्ट और हमारे सेंचुरी की विवेक बात आर्य ही जी नहीं भी। कर रहा है, मोहम्मद के जमाने की लाके पूरी कुरान दिखा हम तो दें, सब चौदह मान सालों जाएंगे। हम तो 1400 साल पुरानी पूछ रहे हैं बस। हाँ, आप उस सेंचुरी को छोड़ दो, चौदह जी सौ साल बिल्कुल। पुरानी ले आइए बस। जी जी आगे बढ़ते हैं भाइयों। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर आप पूरी की बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे 1 ही% पे बात कर रहा हूँ ना। आप बोल रहे हैं क्या कुरान के पूरे मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं? मुझे पूरे नहीं चाहिए, 1% बताइए सिर्फ, है आपके पास? ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको। 1%। कुरान की देखते हैं, पहले कुरान की देखते हैं, फिर आ जाएंगे वेदों पे। कुरान में क्या भाई है आपकी कि बात, आर्या भाई आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, सॉरी भाई। हेलो हेलो। भाई आपकी वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी जी नहीं जी, अभी होनी, आ रही है। फिर वाईफाई कनेक्शन पे आ गया हूँ मैं, अभी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, तो मैं क्या बोल रहा कि कुरान की जो सबसे पुरानी इंस्क्रिप्ट, ये क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है बर्किंगम यूनिवर्सिटी की, उसमें बस 18 आयतें हैं। तो क्या कुरान हम्म। ऑथेंटिक हो गया इसके द्वारा? आपके पास, जी जी, आपके आपके पास 8 मिलते हैं तो बता दीजिए, 18 के ऊपर बाद में बात करेंगे। आपके पास के 8 हाँ। बताइए सिर्फ पहले। अ, तो बोगस कोई इंस्क्रिप्शन में गॉड्स के नाम मिलते हैं? अब ये बताइए, जब गॉड्स होंगे ही नहीं तो उनके नाम मिलेंगे कैसे? लॉजिकल क्वेश्चन, बस इसका एग्जाम्पल आंसर। एक देता हूँ सेकंड मैं पॉज आपको। करिएगा। हाँ जी, मैं जवाब देता हूँ। ये पहले भी जवाब दे चुका हूँ मैं, शायद आप सुने नहीं होंगे। अगर कोई मैन्युस्क्रिप्ट में सिर्फ सूरह बकरा की टाइटल मिलता है, कुछ थोड़ा भी नहीं पॉज लिखा है, करिएगा इसको। सिर्फ सूरह बकरा लिखा है, तो क्या इससे सारे वर्सेस सूरह बकरा के सिद्ध हो जाते हैं कि वो ऑथेंटिक है, मान लेना? हेलो। लेकिन हमें ये पता लग जाएगा कि उस समय सूरा बकरा था जब उसका नाम लिखा हुआ था। अब उसकी सारी हाँ तो तो मैं आपको सिंपल सा, हाँ हाँ, वेरी गुड। ये बात मानते हैं हम कि भाई गॉड थे होंगे, गॉड के नाम थे, गॉड होंगे। गॉड तो हमेशा से रहने वाला है, तो होंगे। मैं पूछ रहा हूँ वेद आवाज आ के रही है प्रमाण, मेरी? वेद के वर्सेस 8, कोई मैन्युस्क्रिप्ट 8 बता दीजिए। आप 18 की बात करें, मैं 8 की बात कर रहा हूँ, 8 बताइए। मिलते कहीं कहीं हैं आपके पास? आपके पास यूनेस्को की वेबसाइट पे देखिए, उस पे 5 मैन्युस्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं, पेज नंबर 8 पे। हाँ हाँ उनके बारे में हाँ। जिक्र है यूनेस्को की 500 साल, वेबसाइट पे। 500। है जूना, कुछ कह रहे थे क्या? अच्छा, इजुना जी हमारे बीच नहीं रहे। इजुना जी ज्वाइन करेंगे तो फिर जो है चर्चा की जाएगी। बहरहाल ये व्यक्ति पूर्णतः मूर्ख हो चुका है। ये दिमाग को अपने कहीं फ्रीजर वगैरह में डाल के आता है स्ट्रीम करने। इसका आपको प्रमाण साफ साफ सामने मिलेगा अभी कुछ देर में। 500 साल पुराने हैं भाई। 500 साल पुराने? 500 साल पुराने हैं वो। ये देखिए, यूनेस्को की वेबसाइट है। द ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ ऋग वेदा इज डेटिंग 1464 AD, यानी कि 550 साल पुराने। अब स्क्रीन कैसे शेयर कर रहा है? उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो 5 मैन्युस्क्रिप्ट्स की मैं बात कर रहा था उसमें सारे ऋग्वेद के मंत्र हैं। ठीक है। हम्म 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 तो बोल रहा है कि आपके पास 8 भी है, तो हमारे पास 8 नहीं, 8,000 से भी ज्यादा है। अब क्या बोले? और इनकी मैं चाहता हूं कि ऑडियंस जो देख रही है वो इनकी यूनेस्को की वेबसाइट देख ले। कितनी ऑफिशियल वेबसाइट है ये। मतलब ये इंसान इतना बड़ा मूर्ख है ये आदमी कि ये इनकी यूनेस्को की वेबसाइट बना के रखी है इन्होंने। स्क्रीन अब शेयर भी होने लग रही है। हमारी साइटें शेयर करते टाइम इनके स्क्रीन शेयर करने की काबिलियत चली गई थी। स्क्रीन इनसे शेयर नहीं हो रहा था, कंप्यूटर इनका मोबाइल बन गया था। कितना बेशरम आदमी है भाई ये। नहीं, वो डर का बताइए क्या माहौल कहेंगे है। महाराज जी? हाँ, सही बात है यार। मतलब सीरियसली दिमाग साथ छोड़ देता है, मूर्खता हाथ पकड़ लेती है। क्या सीन क्या है इसका? स्ट्रीम शुरू करने के लिए भांग पी के आता है क्या स्ट्रीम शुरू करने? वो कुछ रहता होगा सस्ता नशा वगैरह। मतलब ये कमलेश का एक वीडियो आया था कुछ दिन पहले, जो डलूट सुलेशन वाला। मुझे लगता है वो सुलेशन शायद सूंघता था। ये क्या था सिलोचन। वो?
सुलोचन, हाँ। वही। चलिए आगे पढ़ते हैं। 30 मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं यूनेस्को को, बोरी इंस्टीट्यूट कलेक्ट कर देता है, और वो सिर्फ 550 साल पुराने। क्या करेंगे भाई? एक सेकंड मुझे चेक करने दीजिए। जी जी, पढ़ लीजिए आप, यूनेस्को का ही है। फाइव मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रिजर्व। हाँ, लिखा है सेकंड मिलेनियम बीसी मेरे पे जो है उसमें लिखा है। ये यूनेस्को की वेबसाइट से मैंने पीडीएफ जी, डाउनलोड किया कितने हुआ साल है। पुराने? कितने कितने साल सेकंड पुराना है ये? मिलेनियम बीसीई मेरे यहाँ तो दिखा रहा है कुछ और। आप क्या दिखा रहे हो? यहाँ पे मैंने थोड़ी ये तो गलती कर यूनेस्को के दी थी सामने ही है डेट्स ना, बताने आपको में, बता रहा फिर मैंने खुद हूँ। को हाईलाइट करेक्ट भी कर करके लिया था। पढ़ सकते हैं आप, उसमें क्या लिखा है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए। हाँ, मैंने वो देखा हाँ, था कि आपने मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी गलती कर दी थी। वो 2200 बोल दिया था मैंने, 4000 था एक्चुअल। मैंने हम्म, एक्चुअली गूगल किया भी था, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा था कि हाँ 200 ईयर्स था वो। तो मैंने खुद को करेक्ट कर लिया था। ये तो इतना बड़ा जाहिल है कि मेरे से ट्रिपल एज का होकर भी करेक्ट नहीं कर पाया, तो अब अरे क्या ही ये बोले। इतना क्यों आप मुझ इजुना जी, आपको कोई माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक हमें लगता है ये इंसान सामने सामने झूठ बोल के नहीं तैयार होता भाई। जब ये सेकंड मिलेनियम बीसी देख लेगा ये व्यक्ति, तो फिर जो है इसको 2000 साल पुराना करने की कोशिश करेगा, 2200 साल पुराना करने की कोशिश करेगा। और आप छोटे हैं इजुना जी, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसने पढ़ाई आपसे ज्यादा की है। मुझे भी चलिए, ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है आप इसे ट्यूशन दे सकते हैं, लेकिन ट्यूशन ट्यूशन के लिए इसका पहले नशा छुड़ाना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं इजुना जी। आप बताए नहीं अभी तक, आप तो बताए नहीं। स्क्रीन शेयर करके बताइए कि कहाँ पर है, हम साथ में पढ़ते हैं मैं कहाँ लिखा मोबाइल है। पे स्क्रीन शेयर कर नहीं सकता। आप गूगल पे सर्च करिए। ओहो, आप पढ़िए, आप पढ़ के बताइए। ठीक है, मैं पढ़ के बताता हूँ, 2 सेकंड रुकिए। खुल रहा है पीडीएफ। हाँ, तो ये मैंने पीडीएफ यूनेस्को की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इसका नाम है इंडिया ऋग्वेदा। आप सर्च कर सकते हैं। इसमें पेज नंबर 8 पर लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऋग्वेदा मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़िए। इज यूनिक ओनिंग टू द फैक्ट दैट इट कंटेन्स at least 5 वॉइस ब्रेक हो रही है manuscripts. ब्रदर। It contains at least ब्रदर 5 वॉइस, ब्रदर manuscripts. ब्रदर ब्रदर भाई भाई भाई, एक मिनट। आपकी कितना मक्कार आदमी है यार, साफ साफ आवाज आ रही है, ये इस बंदे को वॉइस ब्रेक कर रहा है ये आदमी। मतलब कितना ही मक्कारी कर सकता है कोई एक आदमी अपने एक स्ट्रीम में। छोरिए, जो साफ साफ झूठ बोल देता है उसका आप मक्कारी छोटा मोटा ये सब क्या गिन रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है, फिर से एक बार रिपीट करिए। ठीक है, एक फिर मिनट से रुकिए, बोलता हूँ मैं। मैं भी ट्राई करता हूँ खोलने का यूनेस्को की वेबसाइट। रुकिए एक मिनट। आप सर्च करिए इंडिया ऋग्वेदा यूनेस्को। इंडिया ऋग्वेदा यूनेस्को। और ये जो अपने स्क्रीन पे दिखा रहा है, एक सेकंड, मैं इसका लिंक कैसे दे सकता हूँ आपको? मैं खोल रहा हूँ, एक मिनट रुकिए आप बस। साहिल भाई, चैट में मैं लिंक डालता हूँ वेबसाइट का। जी जी जी। जी, यहाँ पर देखिए, मैं पढ़ता हूँ, आप ये देखिए। जो अपने स्क्रीन पे दिखा रहा है वो भी मुझे अभी तक नहीं मिला। तो मुझे ऐसा कुछ सूत्रों से पता लगा है कि ये ऑथेंटिक उतना नहीं है जो ये अभी स्क्रीन पे दिखा रहा है। मुझे अभी तक मिल नहीं पाया है ये वाला आर्टिकल। भाई ये ये भैया ये ऊपर आर्टिकल www.unesco.org लिख के और एक MS वर्ड में ये बनाया हुआ है, एडिटेड है पूरा। ये अपने ऑडियंस को बेवकूफ बना सकता है, जो सच किसी में पढ़े लिखे हैं उनको नहीं बना नहीं नहीं, सकता है।
मैं बोल रहा हूँ कि अगर लिखा भी है कि चलो 500 साल पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स है, तो इसके हिसाब से ये थोड़ी ना खंडित हो जाएगा कि जो हम दिखा रहे हैं वो उससे पुराना नहीं हो सकता 500 साल से। ये दोनों बातें आपको आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हुई दिखती हैं। चलो ठीक है, एक 500 साल पुराना मिल गया, एक 4000 साल पुराना मिल गया, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रही है किसी भी सूरत में। और ये आगे अरे मक्कारी करके बोल देगा गधा नहीं है यार ये। वेबसाइट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे। इसकी हरकतें देख लो ना जरा, ये देखो, मतलब माथे कपा खुजा हुआ रहा है है, ये अभी, कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो पसीने ये पोंछ रहा है है। जी। थोड़ा सा ये आदमी जो है ना गधा है, तो क्या ही कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहरहाल फर्जी वेबसाइट है। ये अगर इसको कुछ दिखाना भी था तो ये वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ले सकता था, लेकिन ये वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेगा नहीं क्योंकि थोड़ा सा मक्कार आदमी है और इसने खुद से बनाया है अपने सारे पीपीटी की तरह, जिस तरीके से रामायण वगैरह में चीजें दिखाता रहता है। और मान लीजिए इसने कहीं से कॉपी कर लिया है तो हाँ, 500 साल पहले मिले भी हमारे पास प्रमाण हैं, उसके पहले मिलने वाले भी प्रमाण हैं। हमारे साथ सैम के पिताजी भी जुड़े हैं, तो अभी थोड़ी देर में उनसे भी मुखातिब होंगे हम लोग। तो इदुना जी आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जी, ये खुद से पढ़ेगा, यूनेस्को के आर्टिकल ये भी खुद से पढ़ेगा, खुद पढ़ेगा, खुद जलील होगा। खुद से जलील होगा ये आदमी। जनरली नोन एज, चलिए आपकी लिंक ही पढ़ता हूँ, ठीक है, एक मिनट। चेक कर लीजिए यूनेस्को की वेबसाइट। क्या बात है इदुना, हमारा लिंक तो ले नहीं रहा, मैंने 2 बार दिया, तुम्हारा लिंक ले लिया इसने। अब वो भी माउस कीबोर्ड से ले रहा है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। यानी उसमें पेज नंबर 8 खोलिए आप। पूरा मोबाइल का यूज हो रहा है, हाथ नीचे है और आंखें आगे। मतलब अबे यार सीरियसली इजुना, आई मीन लाइक इसका ऑडियंस एकदम से पंचर आदमी है क्या ये आदमी सामने सामने पंचर बोल तो रहा है नहीं है, एकदम। पंचर बनाने वाले हैं जरूर। हाँ सीरियसली, ये इंसान कैसे ये चीजें अपने, मैं वाकई में अचंभित हूँ कि कैसे ये इंसान अपनी ये सारी चीजें कह के अपने स्ट्रीम से निकल जाता है और इसके स्ट्रीम की पब्लिक इसको गाली नहीं देती। भाई ये फोन यूज कर रहे हैं भाई साहब, ये मतलब स्ट्रीम की पब्लिक तो इंशाल्लाह माशाल्लाह कहते कहते ही रह इंशाल्लाह जाएगी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे बॉट्स नहीं बोलते हैं, इनकी पब्लिक भी बॉट्स ही है, क्योंकि बुद्धि तो जा नहीं सकती, जालीदार टोपी है। आगे बढ़ते हैं दूना जी। बिल्कुल। देखिए मैं सामने आपके पेज नंबर 8 पे 4.2 होगा, उसके नीचे के नीचे वाले पैराग्राफ पे देखिए, द कलेक्शन ऑफ द ऋग्वेदा मैन्युस्क्रिप्ट इज यूनिक, वहां से पढ़िए। नहीं सुनिए पढ़ता हूँ, पूरा पढ़ता हूँ। द वेदास आर जनरली नोन एज द स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदू कम्युनिटी, however being among the first literature document in the history of the mankind, they transcend far beyond their identity as scriptures. The Rig Veda, the oldest among the 4 अरे सर पेज नंबर 8 पे पढ़िए, आप कहाँ स्टार्टिंग से पढ़ने लगे हैं? is all manifestation that spread। क्या है जुना जी, अनपढ़ आदमी से इतनी मेहनत करवा रहे हैं आप? नहीं नहीं, अभी अपने मुंह से खुद को जलील करेगा, अभी थोड़ा सा रुक के देखिए। जी जी मैंने जी। पहले 2-3 बार बोल दिया है पेज नंबर 8 पे चले जाओ, लेकिन खैर क्या ही बोले अब जाहिल का बुद्धि थोड़ी ना समझेगी। पहले उस टॉपिक के अंदर थोड़ी सी बात मेरी पहुंच जाएगी, तब थोड़ी सी दिमाग उसका खुलेगा, अभी जाएगा देखो। जी। Beyond the Indian Constitution to large part of South and Southern, स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ। आवाज आ रही है? आपने जो पेज पेज नंबर दिया 8 पे है पढ़िए ना, वही 5 उसके ऊपर पन्ने लिंक पढ़ पर क्लिक लेंगे। किया हूँ भाई, आपने जो लिंक दिया है वही पढ़ रहा हूँ। हाँ तो पेज नंबर 8 पे पढ़ो ना भाई, इसमें कितने पेज है? टोटल 11 पेज है, सब पढ़िएगा यहाँ बैठ के। ठीक है, पढ़ लीजिए, सब पढ़ना है तो। क्या है सुनना? सही है। जाहिल के दिमाग में अब घुसा है कि पेज नंबर 8 पे पढ़ना है, तब से मैं चिल्ला रहा था, व्यर्थ चिल्ला दिया मैंने। बढ़िया ये जवाब जब दिया पढ़ मेरे के भाई। बोलता ना कि यहाँ पे नहीं मिला, तब मैं मेरे को बोलना चाहिए था। अरे जाहिल। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये इसको क्रॉप करके ना, इसको क्रॉप करके चैनल पे डालेंगे। ये बहुत प्यारा था।
ठीक है, प्ले करें, ठीक है। अच्छा, ये नॉमिनेशन फॉर्म डाउनलोड करूं मैं? हाँ तो एक पीडीएफ मिनट है, रुकिए, ये यूनेस्को की डाउनलोड करके वेबसाइट यही का है। पढ़ता हूँ फिर। ठीक है, मैं समझा आपके सिर्फ जो लिंक दी है, जो हाईलाइट हो रहा है वही पढ़ो बोल रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। 8 बोले ना आप? हाँ, पेज नंबर 8। ये जेन्युइन वेबसाइट है यूनेस्को की, आप खुद चेक कर लीजिए। जेन्युइन रहती है भाई, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम रियल, ये एकदम रियल। नंबर 6। अभी जेन्युइन थी ना, अभी जेन्युइन थी, अभी कुछ देर में जयीफ होने वाली है। हाँ, मैंने बोला कि ऊपर देख लो, unesco.org की है ना। मतलब बोला नहीं था लेकिन बोल दिया था फिर भी। जी, प्ले करिए। ठीक है, मैं जी जी प्ले कर रहा हूँ मैं। पेज नंबर 8। ये क्या है? स्क्रीन शेयर तो करिए, जरा जनता भी देखे। नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है मेरे पास, कुछ प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, तो आप पढ़ के सुना दीजिए, कोई मैं समस्या डेस्कटॉप नहीं पर है। मैं इसको 10 सेकंड करके फिर से पीछे चला दूंगा कहोगे तो। लेकिन कितना बड़ा मक्कार है ये, जो उस्मान भाई अभी बोल रहे थे कि गाली क्यों दे रहे हो आज, कितना बड़ा मक्कार है ये आदमी। अभी क्या बोलेगा कि मैं डेस्कटॉप पे हूँ या नहीं हूँ? अगर हूँ बोल दिया तो अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, नहीं हूँ बोल दिया तो झूठ बोल रहा है। नहीं सर, वो तो इन्होंने पहले ही कर दिया, इन्होंने बोल तो दिया था पहले भी एक बार कि मैं दूसरी आईडी से हूँ, हम्म, तो इन्होंने बोला था। अभी 2 मिनट पहले इस बंदे ने स्क्रीन शेयर की है, 2 मिनट पहले। और अगर मतलब किसी को थोड़ा सा भी कंप्यूटर वगैरह के बारे में पता हो, वो जो फॉर्मेट इसने शेयर किया था वो कंप्यूटर से ही शेयर कर सकते हैं उस तरीके से। कितना मतलब यार, क्या बोला जाए इस व्यक्ति को, क्या बोला जाए, ये इंसान है क्या, खाता है अनाज, खाता है क्या, खाता क्या है ये आदमी। चलिए वो प्ले छोटे करते बड़े का भी बताया के गए थे ना इनके पिताजी, वही वाला सीन हुआ इनसे। इनके पिताजी बैक स्टेज में है, जैसे ही वीडियो खत्म होती है इनके पिताजी को जी। फिर से आएंगे। थोड़ा सा पिताजी भी जी। बिजी भी हैं इनके। अरे बड़े आतुर हैं वो, बड़े आतुर हैं, लेकिन पहले इसको कंप्लीट किया जाए। जी जी जी, देख रहा, डेस्कटॉप पर देख रहा हूँ, पर कुछ मैं पढ़ता हूँ, एक मिनट यार। हाँ, यहाँ 8 में ऐसा असेसमेंट ऑफ प्रिजर्वेशन यही बता रहे हैं ना? असेसमेंट ऑफ प्रिजर्वेशन यही बोल रहे हैं आप? पेज नंबर 8 देख रहे हैं भाई? आउट ऑफ 30 मैन्युस्क्रिप्ट्स 9 कंटेन ओनली द बेसिक टेक्स्ट, यही बोल रहे हैं ना? 8 पेज पे। हाँ, इसमें देखिए 4.2 जो लिखा है, उसके नीचे के ठीक है, नीचे वाला पैराग्राफ, द कलेक्शन ऑफ ऋग्वेदा मैन्युस्क्रिप्ट्स, पढ़िए वो ठीक है, ठीक है। क्या लिखा है। 4 हाँ ठीक है, 4.2 दिस कलेक्शन ऑफ ऋग वेदा मैन्युस्क्रिप्ट्स इज यूनिक owing to the fact that it contains at least 5 manuscripts, so and so हाँ नाम दिया है, which has हाँ preserved to complete text of the Rig Veda, which belong to the हाँ, antiquity and certainly not later than the 2nd millennium BCE सेकेंड in the history of मिलीनियम manuscripts collection, BCE। इसके पीछे where बोला has था कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा। क्या यहाँ पे पॉज करिए, यहाँ पे ये जाहिल अब अपनी जहालत पे उतर जाएगा, क्योंकि अब तो इसे प्रमाण मिल चुके हैं और इसने अपने मुंह से बोल दिया है कि वो 5 मैन्युस्क्रिप्ट्स में कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा मिले हैं। ठीक है, आगे पीछे नहीं। अब ये क्या बोलेगा, नहीं वो तो 5 ही मिले हैं, 5 ही मिले हैं, उससे क्या थोड़ी ना होगा, ये अपनी जाहिलियत पे अभी तुरंत उतरेगा। अरे अब देखते रहिए। इसका 1% तो खत्म हो गया ना, अगर 5 ही मिले हैं तो भी 1% वाला तो जो इसका क्लेम था 50,000 दे देने चाहिए। वो तो खत्म ही हो गया। एक इजरो एक में बार पैसे नहीं दूसरी होते भाई। मुझे 50,000 डिपॉजिट करना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये हमारे इजुना भाई ने क्या इस पे वसीकरण कर दिया कि वो जो बोल रहे हैं वो ये करता जा रहा है, जबकि हेटेड डिबेट जी कहते तो मेरा ये नहीं चल रहा, मेरा वो नहीं चल रहा, ये कैसे होगा, क्लिक नहीं होता मुझसे। इजुना भाई जो बोल रहे हैं वो करता जा रहा है। अच्छा ये पेज नंबर, अच्छा ये यहाँ जैसा चाहो वैसा सनातनी आर्य जी करवा रहे हैं, जैसे कि कोई वसीकरण मंत्र फेंक रखा है इन्होंने।
हाँ तो मैं कौन सा मंत्र पढ़ के गया था बे? ये तो पहले स्क्रीन शेयर करने को नहीं तैयार हो रहा था। अभी तो तुम जो मंत्र पढ़ रहे हो वो कर रहा है, इधर पढ़ वो बोल रहे जाओ, भैया सीधे दूसरे पेज पे जाओ, तीसरे पे जाओ, 8वें पे जाओ, ये लाइन में जाओ, 4.1 में जाओ, वहां जाके पढ़ रहा है ये। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपने वश में कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये फैज एक्स्ट्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं फैज एक्स्ट्रा जी प्लीज बैक स्टेज में बने रहिए, मैं आपको ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? अभी थोड़ी देर में। मुंह खुला है, जहालत साफ टपक रही है, और जालीदार टोपी एकदम चमक पे आ गई है अपने। अब कुछ नहीं घुसेगा, अब सीधे जाहिलियत पे उतरेगा, देखिएगा। अरे हर इंसान, इसको अजय ने अभी मतलब अजय ने ढोया, हमने हमने हमसे भी बात अच्छी खासी हुई, तुमने तो जाके इसकी सही बता रहे हैं। क्या ही बोले, बैक स्टेज में बताएंगे क्या किया तुमने अभी इसके साथ। ठीक ठीक, रुकिए वीडियो रुकिए, प्ले आगे कर पढ़ दीजिए। लीजिए। 13 manuscripts, commentary on the text available at the interpretation of Rig Veda. Another equally valuable aid in the interpretation of the text is provided in the 5 of the manuscript which contain the traditional word analysis of the text. तो यहाँ पर क्या बता रहा है मालूम? यहाँ पर टेक्स्ट के बारे में बात हो रही है। जो 5 मैन्युस्क्रिप्ट मिले उसका टेक्स्ट के बारे में बता रहे हैं कि ये टेक्स्ट हो सकता है कि कितने साल पुराना? सेकंड मिलेनियम सेकंड मिलेनियम बीसी। हाँ, इससे क्या सेकंड सिद्ध मिलेनियम होता बीसी। है कि वेद जो है एक मिनट, कम एक मिनट से से- कम। एक मिनट ठीक है, होल्ड आप ऑन। बोलिए, पहले आप बोलिए। सेकंड मिलेनियम बीसी कितना होता है, कितने साल? आप बताइए कितना साल होता है। आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएं, आप बोलिए। ये तो प्रमाण आप दिए, आप बोलिए। ईसा से 200 साल पहले। हाँ, 2200 साल पहले, राइट? 2200 साल पहले, 2200 साल पहले के प्रमाण आपको मिलते हैं कि 5 मैन्युस्क्रिप्ट। हाँ ठीक। हेलो, हाँ बोलिए। थोड़ा गड़बड़ बोल दिया था मैंने यहाँ पे, मेरी आवाज आ रही है? आ फिर रही करेक्ट है, भी कर बताइए। लिया था। मेरी आवाज आ रही है? तो 2200 साल पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं 5 बताओ ना। नहीं, मैं बोल रहा था कि सेकंड मिलेनियम बीसी का अर्थ होता है ईसा से 2000 वर्ष पहले। मैंने यहाँ 200 वर्ष पहले बोल के थोड़ी गलती कर दी थी, बाद में मैंने खुद करेक्ट किया था उसे नहीं, विद इन अ मिनट। सेकंड मिलेनियम बीसी जो होता है वो आपका 4000 से लेके 3000 साल पहले तक के समय को कहेंगे। बट ये है लगभग। कि हाँ लगभग, लेकिन ये है कि बाकायदा साफ साफ लिखा है कि नो लेटर देन सेकंड मिलेनियम बीसीई, मतलब किसी भी हाल में उनकी रिसर्च के अनुसार ये टेक्स्ट 3000 साल पहले का जो समय था उसके बाद का हो ही नहीं सकता। टेक्स्ट बिल्कुल एनालिसिस उसकी साफ साफ कह रही है, भाषा का जो एनालिसिस है वो साफ साफ कह रहा है कि 3000 साल के जो पहले का समय था उसके बाद में ये लिखे ही नहीं जा सकते क्योंकि वो भाषा ही विलुप्त थी। लेकिन इस गमार को कौन समझाए इसको? अभी ये मान लो तुम बच्चे हो, तुम्हारी भी पढ़ाई चल रही है, ये व्यक्ति तो ये एक्शंस को अंग्रेजी सिखाता घूमता है। हाँ, कि इसका मतलब ये नहीं ये होगा। अंग्रेजी भी सिखाता है, अरबी भी सिखाता है, स्प्रेड का अपना मतलब बना के भी सिखाता है। अच्छा, ये फैज भाई हैं PHAZJ, अगर है तो उनसे संक्षिप्त सा कमेंट लेके उनको भी विदा करें। फैज साहब ने स्ट्रीम छोड़ दिया है, फैज फिर से ज्वाइन कर लो। अच्छा अच्छा। ठीक है। मैं तो कुछ बोलने लायक नहीं रहा हूँ भाई। मैं मतलब मैं सोच रहा हूँ इतनी देर से इनकी मूर्खता के लिए कौन से शब्द ढूंढूं, कोई शब्दकोश में शब्द नहीं मिल रहा। अरे मैं कह रहा था क्या इसकी सिर्फ इजुना का वीडियो चला दिया जाता ना, इसकी पैंट उतर गई थी उतने में। लेकिन ये है कि अब थंबनेल लगा चुके थे हम, तो सबने इसको किस किस तरीके से ठोका है लगाना जरूरी था। मैं बोर हो चुका हूँ, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं इसकी जाहिलियत देख के बोर हो चुका हूँ भाई। फैज जी हमारे साथ दोबारा जी, जुड़ गए। मैं इतनी देर से चुप बैठा हूँ सर। मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूं। मैं कोई शब्द है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है कोई शब्द। जी, मतलब इतना शब्द मूर्ख खत्म हो आदमी गए हैं भाई, इस मूर्ख के जी लिए। इतना मूर्ख आदमी कि सामने से चीजों को देख के आदमी ना माने तो इसको क्या ही समझाएंगे फिर। और यूनेस्को के हमारे इस जी हमारे या यूनानी जी ने इतने अच्छी तरीके से भी बताया, उससे पहले आपने भी इतनी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की, हमारे आचार्य जी ने भी समझाया। और
इतना कुछ इनको प्रमाण दे चुके हैं, बट इन्हें डर क्या है ना, इनको 50,000 रुपए जाने का डर है। इनके पास वैसे भी सामान ज्यादा नहीं है, तो कोई भी डर है बस। तो वो हम मैंने समझ अब सकते हैं प्रमाण उनकी इसको दुविधा। दे दिया है, अब इसकी जिम्मेदारी है कि मुझे 50,000 रुपए चैलेंज के मुताबिक डिपॉजिट करे। जी जी बिल्कुल अगली बिल्कुल। स्ट्रीम में हाँ जाके इसको बस कमेंट करना है। जो पहली बात तो इस चूती की स्ट्रीम में जाए नहीं आप लोग। मुझे माफ कर दे, लेकिन उसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं बचा है इस व्यक्ति के लिए। मूर्ख कितना कहूंगा, मूर्ख भी इतना मूर्ख नहीं होता है। तो जैसा मूर्ख कि मूर्ख भी शर्मा जाएगा सर, मूर्ख भी शर्मा जाएगा इससे, एग्जैक्टली समझ रहे हैं। हाँ। फैज भाई, आप कुछ बताना चाहेंगे इनके बारे में? फैज माइक खुला है आपका, आवाज नहीं आ रही है आपकी, कुछ बोलना चाहेंगे आप? फैज फैज एक्स्ट्रा जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप दोबारा रिकनेक्ट कर लीजिए, आप हो सकता है आपका डिवाइस प्रॉब्लम कर रहा हो। माइक भी ठीक है। खुला है, मुंह भी खुला है। जी जी। सर चलिए मुंह तो फैज जी, मैं खुलेगा आपको ही। थोड़ी देर के लिए रिमूव कर रहा हूँ। जी जी, हमारे जी दाटरू जी भी जुड़े हैं पीछे। हाँ, द ट्रूथ जी भी जुड़े हुए हैं। तो मैं गोकू जी को ऐड करके पूछ ले रहा हूँ, जी कुछ कहना कोकू जी चाहें कर ही तो। दीजिए। जी जी। गोकू जी, ये आपका इस्तकबाल है, और इस इस्तकबाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो साहिल भाई, हम्म। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ जी, हाँ जी। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ओरिजिनल वेबसाइट एक बार खोल के दिखा दीजिए, ताकि नहीं, आप मैं ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि टेक्स्ट में अगर एक वर्ड भी आगे पीछे होता है उसको बहुत मतलब ये बदल देते हैं। आप इसी हम्म, टाइम पे मतलब हम्म। ओरिजिनल वेबसाइट भी खोल के दिखा दीजिए कि वहां पे क्या ठीक है, ठीक लिखा है। हो, जी है ना? जी जी, गोकू जी, मैं दिखा दे रहा हूँ। और इजुना, मेरे को लिंक सेंड कर दो, ठीक है? मैं अभी अभी खोल के दिखा दे रहा हूँ, तब तक के लिए मैं वीडियो चला दे रहा हूँ, ठीक है? इजुना, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, हाँ, मैं आ रही लिख है। करता हूँ। बहरहाल, जहां तक लिंक ठीक है। की बात है, इसने खुद पढ़ के बोल दिया है, इसने खुद बोल दिया है हाँ यूनेस्को की वेबसाइट है। बहरहाल, फिर भी आप हाँ, कह रहे हैं तो हम हम एक बार पूरा दिखा। रेफरेंस दिखाना चाहेंगे ना, हम पूरा जी जी रेफरेंस दिखाना चाहेंगे, बिल्कुल जी ओरिजिनल जी, टेक्स्ट। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं सेंड करता हूँ दोनों के, आप वीडियो प्ले करिए। जी जी, गोकू जी अपने आप को म्यूट कर लें। ठीक है, मैं वीडियो प्ले करने लगा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। अभी आ रही है? एक अरे मिनट, यार, थोड़ा नेट का इशू है नेट का शायद। इशू हो गया, नेट का इशू हाँ, हो गया। रिकवर रिकवर हो जाएगा, आ जाएगा, एक मिनट। अभी आ रही है बस? बिल्कुल। जी हाँ, अभी ठीक हो गया होगा। जी, वो फैज जी आ गए हैं। यहाँ और वो बोलता है कि लिंक 2200 साल लिंक मैंने जी शेयर किया है, जरा वो दिखा दीजिए इनको, जी जी जी, मैं लिंक शेयर कर दे प्राइवेट रहा चैट हूँ। में, प्राइवेट चैट में। और फैज भाई को भी सुन लेते हैं हाँ क्या बोल रहे हो। जी, फैज जी को अभी मैंने इनको ऐड किया था, इनका माइक नहीं काम कर रहा था, तो इस वजह से मैं वो कर रहा, मैं लिंक मैंने इनको डीएम में भी दे दिया आपको काफी पहले। डीएम में मत दो अभी मुझे, इसी में अभी प्राइवेट दिया चैट है। में होगा। तो ये एक्चुअली डिस्कॉर्ड की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, डिस्कॉर्ड खुल नहीं रहा है, तो मुझे डायरेक्टली ओके, तो साइड चैट जी। तब तक फैज जी को एक बार दोबारा ले रहे हैं। फैज जी, आपको फिर से ले रहे हैं, आपका माइक बिल्कुल नहीं काम कर रहा है फैज जी की। हाँ फैज जी, बताइए। ये फैज मैंने जी, डाल दिया यहाँ साइड चैट में, हाँ जी हाँ जी हाँ रेफरेंस जी के साथ। जी। फैज बोलेगा भाई? म्यूट पर है क्या वो? एक बार चेक कीजिए। म्यूट पे नहीं है, इसकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, चलिए ठीक है, आप तब तक शेयर करते रहिए। जी जी वो जो लिंक है वो ओपन कर दीजिए। जी, मैं दिखा दे रहा हूँ। फैज भाई, आपको आप स्टेज पे हैं, आप मुझे प्राइवेट मैसेज कर रहे हैं, मतलब प्राइवेट में मैसेज कर रहे हैं कि आप को मैंने बुलाया था। जी, हमने आपको बुलाया था। प्लीज फैज, अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए कुछ। जी फैज भाई आपकी आवाज ही नहीं आ रही है कुछ।
ये स्क्रीन नजर आ रही है? मैं जी फैज को आपकी थोड़ी देर के लिए फिर से रिमूव जी कर जी रहा हूँ क्योंकि जी, क्योंकि थोड़ा सा खतरे की बात रहती है कि कोई कुछ बात नहीं, शेयर हो जाए। स्क्रीन हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट जो मैं कर रहा हूँ उसको रहने दीजिए ताकि पूरी स्क्रीन नजर आए। हाँ जी बताओ इजुना, जी कहाँ जी जाना है? नीचे आइए, आप इसमें नीचे आइए। डाउनलोड करिए। वैसे एक वेबसाइट भी है, मैं आपको उसका भी लिंक दे सकता हूँ, उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है। नहीं नहीं, यहाँ नीचे यहाँ आइए, नीचे जी जी हाँ, आइए, ये डाउनलोड कीजिए डाउनलोड करिए। PDF। 152 KB की है, PDF है। जी जी रिसर्च पेपर। हम्म। अच्छा, तुमने पूरा रिसर्च पेपर पढ़ लिया था क्या? हाँ, देखो तू मेरे को ऐसा डायरेक्ट लिंक दे दे, ठीक है? मैं डायरेक्ट शो कर देता हूँ। ठीक, तो दूसरी वेबसाइट का देता हूँ, लेकिन किसी को देखना है तो डायरेक्टली इस वेबसाइट पे भी देख सकता है, यूनेस्को वाली पे। क्योंकि इस पे शेयर नहीं हो पा रहा है, इसलिए दूसरी वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ, उसमें भी वही बात लिखी होगी। जी जी जी, नहीं नहीं, ये प्रॉपर आपकी यूनेस्को की वेबसाइट है। और अगर ये उनकी तरह पेपर नहीं है कि किसी को किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो। ठीक है, आप एक बार से शेयर कर दीजिए इजुना जी, मैं शेयर करके उसको आपको दिखा दे रहा हूँ सबको। 2 मिनट रुकिएगा। मिशन मैंडेट रिक्वेस्ट, जी जी बिल्कुल, कोई इशू नहीं, आप आराम से शेयर कर दीजिए। फैज तेरी आवाज नहीं आ रही, तेरा शायद कहीं और माइक यूज हो रहा है, इस वजह से तू मतलब आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर कोई और ऐसा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं फैज आप, जिसकी वजह से आपका माइक यूज होता है, तो उसको आप बंद कर दें फिर ज्वाइन करें, तो फिर आपकी आवाज बिल्कुल आएगी साफ साफ। तब तक हम वीडियो चला दे रहे हैं, और जब आप लिंक जैसे दे देंगे इस वीडियो के बाद दिखा दिया जाएगा, ठीक है? हाँ, अरे वो खुद ही गायब हो गए। ओके। हाँ वो शायद आउट हो गए, वो आ जाएंगे, कोई नहीं, फिर रिज्वाइन कर लेंगे। जी आप कुछ कह रहे थे यूना जी? मेरे को वेबसाइट एक मिल गई है, इसमें डेट तो नहीं लिखा है इस वेबसाइट पर उन 5 के बारे में जिक्र जरूर है इसमें। अच्छा, वो आप साइड में डेट के बारे में प्राइवेट। जिक्र नहीं है। हाँ, मैंने जी साइड चैट में डाल दिया है। अगर अच्छा, आपको आपने दे डेट दिया। चेक करनी है तो आप डायरेक्टली यूनेस्को से चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। जी जी कोई इशू नहीं है, नहीं नहीं, माई लाइफ है, लिंक का कोई इशू नहीं है। ठीक है, तुमने लिंक शेयर कर दिया है? हाँ, एक वेबसाइट का लिंक दिया है जिसमें उन 5 मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात की गई है। हम्म। और अगर आपके पास पीडीएफ है तो पीडीएफ डायरेक्ट आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है? जो पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर रखा है। अच्छा रुकिए, अच्छा, फिर ठीक से सेंड करने के ट्राई करता हूँ। डिस्कॉर्ड वैसे डिस्कॉर्ड पे डिस्कॉर्ड आप होगा नहीं। जी जी, नहीं वो नहीं, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। डिस्कॉर्ड ओपन कर सकते हैं, हीटेड डिबेट जी आप। जी जी, मुझे मिल गया, डिस्कॉर्ड ओपन उसमें हो गया है अभी। जी जी, हाँ जी, हाँ शत्रुत जी। जी को ले लीजिए, वो शायद इसमें गुस्से में है अभी। सीरियस डिबेट्स में मैंने भेज रखा है इसका जो। तब अच्छा तक अच्छा दी ट्रुथ जी को वीसी में ले लीजिए, शायद कुछ बात करना चाहते हैं वो। जी, ये ट्रूथ जी आ जाइए। हाँ ट्रूथ जी, क्या हाल है, क्या कहिएगा? आपका बच्चा तो डाउनलोड करके अपने हाँ अपने बेटा। अकेले से ले। अ, हाँ जी बताइए। हाँ जनाब, वो मेरा बेटा का वो जो हम्म है ना, एलिना जी, एलिना दीदी, सबका प्यारी एलिना दीदी ने कुछ कमेंट किया था हाईलाइट, वो मुझे देख के बहुत मतलब उसका उत्तर देना चाहता हूँ। और जब आप स्क्रीन शेयर करिएगा वो एक बार दिखा दीजिए मेरे को, मैं उसका उत्तर देना पसंद करूंगा। जी जनाब। जी जी जी, एक सेकंड दीजिएगा, मैं अभी बस शेयर किए दे रहा हूँ। और आप उसके पहले भी कुछ बताना चाहते थे तो आप बिल्कुल उसके बारे में बता सकते हैं। आप काफ़ी देर से ज्वाइन करने का प्रयत्न कर रहे थे। सैम स्टोन के पिताजी, आपसे बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इस पे डिस्कॉर्ड चलता नहीं है पीसी पे जब आप वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से आपको मुझे मेल करना पड़ रहा है, फिर मेल से निकालना पड़ रहा है। बेसिकली पता नहीं क्या डिस्कॉर्ड के करंट एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है इस वाले।
ये आप मुझे 1 सेकंड का समय और दे दीजिए बस आप। हमारे गोकू भाई ने कह दिया तो हम सोच रहे हैं कि दिखाई दें फिर उसी टाइम पे, लगे क्योंकि हाथों। हो सकता है, हाँ सही बात है, लगे हाथ ये काम भी हो जाए, उसका कोई इशू नहीं है। अब गोकू भाई हमारे वैसे चाहते थे कि स्ट्रीम हो हमारे चुकी पास है चीजें, 4 घंटे 1 मिनट की, काफी लंबी स्ट्रीम जा चुकी है। कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, नो इश्यूज। सही बात है, बातें पूरी होनी चाहिए, बिना पूरी बात किए कोई अर्थ नहीं है उस चीज का। ये आपका स्क्रीन मैंने ये शेयर इतनी कर दिया। जलेबियां बना जी रहा है, डायरेक्टली किसी एक आर्य समाजी से भी बात कर लेता है ये तो खत्म हो जाता वहीं पे, हेटेड डायरेक्टली बात डिबेट जी, करेंगे नहीं ना, मैं सही से बात कर लेता तो। जी मैं ये स्क्रीन हाँ शेयर जी, करने हेटेड लगा डिबेट हूँ। जी। जी जी बताइए। जी जी, मैं बोल रहा था मुझे थोड़ा अनुमति चाहिए थी, जी प्रस्थान जी करना था बिल्कुल मुझे बिल्कुल। भी। जी थोड़ा। हाँ जी, आपका जी भी चैनल शुरू होने, आपका भी स्ट्रीम शुरू होने वाला था ना। ये स्क्रीन दिखाई जी दे जी रही जी, है सबको? मैंने तो डिले कर दिया जो आधा घंटा। हाँ, मैं यहीं बैठा हूँ ना तब से। तो मैंने हाँ अभी जी डिले बिल्कुल कर दिया बिल्कुल आधा सर। घंटा। नहीं नहीं सर, आप अपनी स्ट्रीम शुरू करिए, हम लोग ये स्ट्रीम खत्म करके आपकी स्ट्रीम पे जुड़ते हैं, ठीक है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी ये नजर आ रहा है अइजुना जी, यही है पीडीएफ? जी यही है, यही पेज नंबर है। इसमें देखिए 4.2 के नीचे वाला पैराग्राफ उसमें दिया हुआ ये है, सो बकायदा इम्पोर्टेंट व्हाट मैन्युस्क्रिप्ट दिस। नंबर के साथ दिया हुआ है। जी ये जूम वैदिक कर कल्चर। दीजिए, करके एक कमेंट आ रहा है नीचे, जूम कर दीजिए मिनी लाइफ जी जी को। जी जी सेकंड पैरा, सेकंड पैरा। सेकंड पैरा ना या दिस दिख इज रहा द कम। यस। जी अब क्लियर है। है जी। द कलेक्शन ऑफ ऋग्वेदा manuscripts is unique owing to the fact that it contains at least 5 manuscripts which have preserved the complete text of the Rig Veda. That ये is देखिए, amazing. कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेद विच बिलोंग्स टू एनक्विटी एंड सर्टेनली नॉट लेटर देन द सेकेंड मिलेनियम BCE। मतलब इससे दो Exactly. बातें क्लियर होती हैं कि ये सेकेंड मिलेनियम BC का है और इसमें कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा है। बताइए अब, मतलब इसमें जो मैन्युस्क्रिप्ट मिला है, इसके साफ साफ कहने का मतलब है, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट मिला है उसमें ऋग्वेद के सारे मंत्र हैं और उस मंत्रों के एनालिसिस के आधार पे ये बताया गया है कि ये मंत्र एट लीस्ट 3000 साल पुराने हैं। ये 3000 साल के बाद ये भाषा ही नहीं थी 3 से 4 जिसमें ये हजार साल मंत्र, हाँ 3 से 4000 साल के बाद ये भाषा ही नहीं थी जिसमें ये मंत्र जिस भाषा में लिखे गए हैं। अब बताइए उस मूर्ख आदमी को ये नहीं समझ में आ रहा है, सामने सामने पढ़ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है इसे। बहरहाल इजुना देखिए जी आप यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट तो मिल गया है दो, मतलब ईसा के 2000 पूर्व, मतलब आज से 4000 पुराना। मगर मेरा जी जो नालायक साहबजादा है वो भी BC है। BC मतलब बेवकूफ छापड़ी इंसान। जी 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 समझ सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं, आपका दुख समझ सकते हैं। ऐसा बेटा होता है तो कभी कभी मन होता है कि या तो बेटे की को कहीं दान दे दें या तो OLX पे बेच दें, तो आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं सर। और हाँ ये भाई। रहा ऑथेंटिक जो कर रहा था ना, ये रहा ऑथेंटिक साइट। मुझे तो जी जी उसके जो साइट वो बता रहा था, मेरे को उसमें डाउट है जी वो जी जी ऑथेंटिक है कि नहीं, उसमें डाउट है मेरे को। अब तो जी मेरे बेटे पे भी शक है, वो भी मेरा ओरिजिनल बेटा है कि नहीं है, उस पे भी ऑथेंटिक है कि नहीं है, उस पे डाउट है। नहीं नहीं सर, मैं आपके डाउट को क्लियर कर देता हूँ। आप बेटा तो वो आपका ऑथेंटिक नहीं है, दुख होगा लेकिन क्या करें, सच तो सच है। बहरहाल फैज जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं कहना चाह रहा था ना कि मतलब पहले भी आया, कहा भी आवाज, लेकिन आपकी ना मेरे तक आ रही थी ना मेरी आपके तक जा रही थी। जी जी तो बिल्कुल। कहना बस इतना ही है मुझे कि पूरा जो ये 4 घंटा और 5 मिनट का ये जो लाइव है, मैंने स्टार्टिंग से एंड तक देखा है। और जी बहुत एक एक जो इम्पोर्टेंट टाइम नैप्स होते हैं ना, सारे के सारे नोट करके मैंने रखा हुआ है, मेरे पास है अभी सब कुछ। और मैं ना ये सारे के सारे आपको मतलब प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्कॉर्ड पे है भी मैं हूँ। मतलब नाम मेरा इम्ब्लेड पायोस होगा, या टॉरस नाम से ओके शायद ओके आप जी जानते जी हो। हाँ जी हाँ जी मैं तो जानता हूँ। हाँ हाँ, तो मैं ना वो सारी चीजें आपको DM कर दूंगा आपके अकाउंट पे।
और अगर नहीं हो पाएगा अगर वहां से, तो मैं ना पूरा का पूरा वीडियो जो है ये कट कर करके मतलब दे भी सकता हूँ आपको उस टाइम लैप्स पे। जी तो जी, सारी बहुत बहुत चीजें मैं शुक्रिया एम्बुलेट जी। मैं ये कह रहा था कि आप स्ट्रीम हम लोग इसके बाद वीसी कर लेंगे, आप वहां पे जुड़ के अपनी बात रख लीजिएगा, ठीक है सर? हाँ हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया एम्बुलेट बायोस जी आपका। हाँ, थैंक यू। मैं चल लीव करता हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शंकर आर्या जी हमारे बीच हैं। शंकर आर्या जी आप कहाँ चले गए थे? जी जी, कल जी बताइए। मैं ये कह रहा था सर, मैं थोड़ी अनुमति चाहूंगा, मैं निकलता हूँ अभी, और कल अगली स्ट्रीम में मैं आप सभी लोगों से फिर से जुड़ूंगा। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, बहुत बहुत काफी अच्छा शुक्रिया लगा सर सर आपका। आपसे। भारत भाईजान, खुदा हाफिज। जी जी, नहीं वो तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ये है कि हर हर महादेव, और सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। जी जी जी, नमस्कार। हर हर महादेव। जी जी, जी शंकर आर्या जी जी, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सभी को। अरे सर, आपसे बात हो गई, बहुत बड़ा भाग्य हमारा आज। अरे अब मैं थोड़ा ऑफलाइन था, जी जी कुछ चीज़ों के चलते। बाकी मैं थोड़ा वापस आने का ट्राई करूंगा। और बताइए, जी जी आप सब बिल्कुल। लोग का मैंने स्ट्रीम देखा, 4 घंटे से मैं देख रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हिटेड डिबेट जी, अजय आर्य जी और जितने भाई लोग थे वो लोग गए स्ट्रीम पे और उन्होंने अच्छा डिबेट किया। और मुझे आप लोग से ये यकीन थी कि आप लोग जरूर आर्य समाज का और हिंदुइज्म का नाम बढ़ाएंगे, और आपने उस पे खड़ा कर दिया। मेरा ईमान को जो है ना, आपने एकदम पक्का कर दिया है हिंदू धर्म पे, और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया है हिटेड डिबेट जी और अजय आर्या जी। तो जी धन्यवाद सर, जाके आपने अच्छा डिबेट किया, आपने बताया कि लोग डिबेट कैसे कर सकते हैं, और मैंने देखा 2 घंटे का डिबेट। तो मुझे तो लगता है आप लोग की जीत हुई है। बाकी वो व्यूअर्स के ऊपर है कि जो जी जी व्यूअर्स मानते हैं जैसा वो वैसा मानते हैं, लेकिन मेरा मानना तो आप लोग की जीत है। जी जी, क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी जीत तो जी यही होती है कि अजय आर्य जी को म्यूट किया जा रहा है और भगाया जा रहा है, तो वो एक जीत है कि जी 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 बिल्कुल। ऐसा मौका आ गया है कि अब म्यूट करना पड़ रहा है। तो वो बहुत अच्छा लगा देख के मुझे। जी जी, जी बहुत जी बहुत शुक्रिया सर आपका। चलिए थोड़ी सी स्ट्रीम बची है, उसको खत्म कर लेते हैं, फिर 5-6 मिनट बकचोदी करते हैं, फिर बंद कर दिया जाएगा, ठीक है? जी 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 जनाब, मैं चाहूंगा आपका डिस्कॉर्ड का लिंक इस पे शेयर किया जाए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं डिस्कॉर्ड का लिंक अभी शेयर कर दूंगा जाते जाते। ये पहले वीडियो खत्म हो जाए, ठीक है? क्योंकि बहुत लंबी डिबेट हो गई थी ना, कि वो देखिए कैपेसिटी होती है कि हम लोग इसको बेइज्जत करते करते थक गए थे, लेकिन इंसान बेइज्जत होते होते थका नहीं था। तो गजब की कैपेसिटी है भाई इस इंसान की, सैम स्टैलोन की। फिर से यार, हो सकता है बात पुराना आ रही है अभी। हेलो आर्या भाई, आवाज आ रही है मेरी? सही है, बताइए। मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ, आ रही है, मेरे बताइए। जितने भाई कमेंट्स में हैं, कोई तो बताइए क्या आवाज आ रही है क्या? जी भाई, आपकी तो मुझे आ आप रही है, आप प्रमाण बताए बताइए। ठीक है, यूनेस्को का आप प्रमाण बताए कि 5 मैन्युस्क्रिप्ट्स 2200 साल पुरानी मिलते हैं, ठीक है? ये एक वो मेरे भी सिर्फ दोस्त है, वो ऋग्वेदा मुझे के। बोल रहे हैं 2000 ईयर बिफोर जीसस। ये शायद से सेकंड मिलीनियम बीसी का मतलब होता है। शायद मैं गलत हूँ यहाँ पे, एक बार देखना पड़ेगा मुझे। मतलब आपकी लगभग वॉइस ब्रेक हो रही है। लगभग 4000 वर्ष पुराने क्या मैन्युस्क्रिप्ट्स है, होता है अकॉर्डिंग टू माय फ्रेंड। रुकिए, थोड़ा चेक करना पड़ेगा, सेकंड मिलीनियम बीसी का मतलब। भाई? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मेरे भाई वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अभी भी हो रही है क्या? हेलो भाई ये जबरदस्त झूठा है भाई, सब जबरदस्त झूठा है भाई, जबरदस्ती इस भाई का, जबरदस्ती इसका झूठा? वाईफाई चर्च करवा अरे रहा है। ऐसा इल्जाम मत लगाइए, ये बिल्कुल झूठा नहीं है। ये ऑडिशन दे रहा है बॉलीवुड में जाने के लिए। ये जाके बिल्कुल, ये बॉलीवुड के जो आजकल पिक्चर फ्लॉप हो रहा है, मेरा बेटा जाके उसका उत्थान करेगा। तो बिल्कुल हमारा बेटा बहुत अच्छा से एक्टिंग कर रहा है, इसको बिल्कुल लिया अरे जाएगा। सर, आप आज क्या फर्जी सोच में रहे हो अपने आप? बेटे का समर्थन कर रहे हैं। मैं यकीन दिला रहा हूँ आपको, ये आपका बेटा नहीं है।
अरे दिल मत आप तोड़ो बंगाली, जनाब। ये हैदराबाद अगर ये हैदराबाद, आप हैदराबाद गए थे कि क्या हुआ था? ये बंगाल आया था। ये नहीं बंगाल आया था। जनाब, जनाब मैं 10 साल हैदराबाद रहा हूँ। हाँ हाँ। अगर मेरे बेटा सुन रहा है तो इसको पता होगा। मैं वहां पे हाई कोर्ट के सामने रहता था, इसको हाँ हाँ। पता है। मेहंदी अच्छा। गली में रहता था, हाँ इसको हाँ। मेहंदी गली भी पता होगा। जी जी। आनंद गली, ये सारे चीजों के बारे में मैं बाकायदा जानता हूँ। 10 साल रहा हूँ तो जी। मैं अरे बिल्कुल बाप गया रे था आप। हैदराबाद। जी 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 जी। जनाब। तो आप क्या चलिए, कहना मुझे लग चाहते रहा है हो कि मेहंदी? हाँ जी हाँ जी। बहुत ज्यादा लंबा होता जा रहा है, हम थोड़ा सा हाँ जी। इसको 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 करें। इसको वो करते हैं जी, बिल्कुल म्यूट कर लीजिए सब लोग, मैं इसको एंड करता हूँ, ठीक है। Am I audible? बस यही है, इसके बाद इसका नेट जाने लगता है। जी जी, आवाज आ रही है? आ रही है। Am I audible to you? जी 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 जी, यस यस यस, जी, यू आर ऑडिबल टू मी। सेकेंड मिलीनियम बीसी का मतलब हाँ 4000 साल पहले हो गया। भाई, आप तो सॉरी 200 अबाउट साल पहले बोले 200 थे। ईयर। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। सेकेंड मिलीनियम का मतलब मुझे ऐसा लगा था कि 200 ईयर्स हो गया, बट एक्चुअली वो 4000 साल पहले ठीक का है, मैन्युस्क्रिप्ट है। 4000 साल पहले का मैन्युस्क्रिप्ट है। वेरी गुड। बिल्कुल। कौन सी लिपि में लिखा गया है भाई? जो लिपि उस समय थी उसमें लिखा गया होगा। अब क्या हम देख सकते हो? ऑब्वियस सी बात है कि अरबिक लिपि में तो लिखा नहीं गया होगा। तो वैसे थी भी नहीं उस टाइम अरबिक। नहीं, आपने देखा है क्या? मैं वो पूछ रहा हूँ। अरे जिसने डाला है उसने देखा है, ऑब्वियस सी बात है। जो हम आपको दिखा सकते हैं बोगस का यहाँ पर इंस्क्रिप्शन। देवनागरी लिपि अरे के ही मेरे मिलते हैं भाई, भाई यहाँ पर। संस्कृत बताओ, आप संस्कृत की मुझे लिपि लाकर क्या है? जल्दी बताओ, संस्कृत की लिपि क्या है? आर्या। हाँ मेरे भाई, देखिए संस्कृत में बहुत सारे लिपि होते हैं, ठीक हाँ है। तो देवनागरी आपने खुद लिपि, बोल दिया जब बहुत। ये मिलेनियम की जो लिपि है। हाँ हाँ, बहुत सारे लिपि होते हैं, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि कौन सी लिपि में मिला है? 4000 साल पहले कौन सी लिपि थी? जो उस वक्त लिपि थी उसी में लिखी गई होगी, ऑब्वियस सी बात है। कहाँ है? कौन सी? ये देखो, अरे कैमरा भाई, सेट किया, कैमरा लिपि सेट कहाँ किया। पर है? हम देख सकते हैं ना, पढ़ तो सकते हो कि हम कहाँ पर है वो? कहीं यूनेस्को है? वालों के पास आपने कभी प्रिजर्व्ड है। देखा है मैन्युस्क्रिप्ट? फोटो यूनेस्को नहीं है वालों के उसकी? पास प्रिजर्व्ड है, उन्होंने लिखा है तो है उनके पास। फोटो 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 है? ठीक है, मैं बोगस का इंस्क्रिप्शन की आपको फोटो दे दूं जिस पे लिखा उसके तो हुआ है, गॉड के नाम लिखे हैं। जिसके मेरे पास है, मैं उसकी फोटो आपको दे दूं, ऐसे ही क्या आप उससे वेदास को ऐसे ही ऑथेंटिक प्रमाण मान यूनेस्को लेंगे? के पास है, कुछ कुछ कहीं। भाई अब ये जाके यूनेस्को हमारे वाले पास से मैन्युस्क्रिप्ट पूछिए मिलती है, ना। हम पढ़ सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। हमारे हट। मैन्युस्क्रिप्ट। भाई हम क्यों पूछे? वो आपका हेडेक है। देखिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है, islamicawareness.org। अगर अभी इसकी आप कैसे स्क्रीन वेबसाइट शेयर पर हो ग्रीन गया सेक्शन आपका? देखेंगे, आप कुरान का टेक्स्ट। सुनिए, नहीं ये तो मैं ये स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, ये इसको स्क्रीन शेयर नहीं बोलते। अरे यार, साहिल भाई, इतना गिरा साहिल हुआ भाई, आदमी है भाई ये। खतरनाक है। इसको बेवकूफ बनाना कहते हैं। उसके जो भी इसको फॉलोअर स्ट्रीम है, यार्ड जो चलाना नहीं चैट पे आता मेरे ख्याल से। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कह रहा था ना, उसके जो भक्त है उन लोगों को पंडित बेवकूफ ये कहना का। हाँ पंडित जी, जी जनाब, बोलिए। जो आपका बेटा है सैम स्टलोन, इसे बेवकूफ बनाना भी नहीं आता, इसे सिर्फ पंचर बनाना आता है, यकीन माने, क्योंकि बेवकूफ तो इसने सही। किसी को नहीं बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जॉब फिक्स हो गया। जलेबी के दुकान इसको बना के दूंगा। बहुत बढ़िया जलेबी बनाता है, इसको जलेबी जी जी के बिल्कुल। दुकान पे बिठाऊंगा। जी सरकार मदीना, आगे बढ़ते हैं, आपके बेटे के और कारस्तानियां देखनी है। ये ऑलरेडी मेरे इसमें है, स्क्रीन शेयर नहीं है ये।
तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड पर जो ग्रीन में है, कुरान के नीचे टेक्स्ट है, उसके नीचे मैन्युस्क्रिप्ट्स है ना, अगर इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको मिल जाएंगे और पढ़ सकेंगे, आप पढ़ सकते अरे हैं आप भैया, लिटरली, अरे सारे भैया, मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल है। तो यूनेस्को ऐसे का कुछ है तो यूनेस्को से आपके पास मांगो, कहीं मैं अपने है, घर में थोड़ी ना रखा हूँ। घर में नहीं मेरे भाई, वेबसाइट पे, घर पे नहीं, फोटो तो होगी ना। टेक्नोलॉजी की दुनिया है, आज हाथ में लेकर घूमना, बक्से में रख के घूमना, वो नहीं ना, फोटो तो है, फोटो तो हो सकती ना। फोटो कभी देखे आप अनुमान, मैन्युस्क्रिप्ट की आपकी आपको जिंदगी में? प्रमाण पता है? प्रमाण कितने प्रमाण प्रकार के बोलते हैं होते हैं? प्रूफ को प्रमाण बोलते हैं। प्रूफ प्रमाण पूछ रहा कितने हूं मैं प्रकार? आपको। फोटो आज तो डिजिटल वर्ल्ड है ना, डिजिटल वर्ल्ड है ना, फोटो तो हो सकती होगी ना। आपने कभी देखा आपकी जिंदगी में प्रमाण? भैया, एक अनुमान प्रमाण नाम की भी चीज आपकी होती है। जिंदगी में कभी देखा है प्रमाण? कभी मैन्युस्क्रिप्ट की फोटो देखी है? भाई आपकी फोटो, वॉइस ब्रेक हो रही अरे है मेरे भाई। यार, अभी अभी आ रही है? आ रही है, आ रही है, बोलिए। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, इसकी फोटो फोटो तो यूनेस्को वालों से मांगी आप, ये जो अगर आपको चाहिए तो। मैं क्यों मांगू? आप वो आपकी पूंजी है, वो आप मांगना चाहिए। हम क्यों मांगे? अरे भाई हम क्यों मांगे? आपका हेडेक है वो। चाहिए हम आप हम कभी तो देखे क्या? हम तो मानते हैं सृष्टि के आदिकाल से है, आप क्या मानते हैं? देखे आपको क्या आप प्रमाण कभी अपनी दिए? जिंदगी में? अब आपकी जिंदगी, भाई भाई ठीक है, सुनो, इसके ऊपर भी बोलता हूं मैं। जो आप प्रमाण दिए ना, 5 है वो, सिर्फ जिसको कभी देखे नहीं, कभी पढ़े नहीं ना, आप वो देखिए ना मैं देखा, ऐसा कुरान प्रमाण के दे जो रही, सबसे ऐसा पुराने प्रमाण दे रही जो ब्रह्म है। कुरान के जो सबसे सुनो पुराने सुनो मैन्युस्क्रिप्ट सुनो मिलते मेरे हैं, भाई, उनमें 18 बस आए। ओ भाई, सुन लो, टाइम नहीं है मेरे भाई। आप जो प्रमाण दिए ना, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं है, वो क्लियर कट बोल रहा है कि इसकी जो राइटिंग है वो 2200 साल 4000 साल पहले मिलती है, राइटिंग बता रहा है वो। प्रमाण नहीं, जो मैन्युस्क्रिप्ट मिले ना, वो ऋग्वेद के सिर्फ 550 साल पुराने हैं। ये यूनेस्को ही बोल रहा है। क्या यूनेस्को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा झूठ अपने आप बोल को? रहा है ये एक आदमी। जगह बोल रहा है कि 5000 साल पुराने। अरे ये चूतिया है यार, ये कसम से चूतिया है। अभी अभी देखो, ये अभी कह रहा है ना, यूनेस्को को सही कर रहा है। यूनेस्को जब नहीं सही होगा ना, इसके खिलाफ जाएगा, ये यूनेस्को को झूठा कह देगा। अरे ये सर, मैं कह आदमी रहा हूँ यूनेस्को को चैलेंज करने सर की झूठ औकात नहीं है बोल सर रहा है। इसकी। अरे ये मैं क्या बोलूं इसको यार, मुंह से कुछ गाली वगैरह यार ये निकल जाएगी। यूनेस्को इतना को बड़ा चैलेंज गधा कर है रहा ये। है, यूनेस्को को। हम्म। यूनेस्को की इससे फुल फॉर्म याद नहीं होगी, फिर यूनेस्को की फुल सही फॉर्म बात। होती क्या है? इससे कोई फुल हाँ फॉर्म बे, पूछ लेता हाँ, तो बौखला जाता है ये। इससे अगली बार जो ऐसे यूनेस्को को फुल फॉर्म पूछा जाएगा, भाई यूनेस्को जी। झूठ है, ये झूठ है, सब कुछ झूठ है। और जिसको अरे कैपिटल तो लेटर यूनेस्को स्मॉल की लेटर फुल नहीं फॉर्म ही आता। बता दें। गजब गजब चिरकुटाई है भाई साहब, गजब चिरकुटाई है। हमारे भाई साहब ओ नीचे भाई। आके मुझे आमंत्रण दे रहे हैं, हमें आमंत्रण दे रहे हैं। क्या नाम है इनका? जीशान जी। ब्रदर, डिबेट विद अली दावा। मैं समझ सकता हूँ, देखिए इसके 2 रीजन हो सकते हैं। देखिए भाई साहब हमारे हमें चैलेंज कर रहे हैं। देखिए अली दावा, मैं समझ सकता हूँ आप अली दावा से डिबेट करने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन मूर्खों को देख के आप भी थक चुके हैं। मैं आपकी कैफियत जो है वो समझ सकता हूँ जीशान जी, बट ये है कि अली दावा के पास क्यों जाऊं मैं? उनको भेज दीजिए, किसी दिन स्ट्रीम पे आए, ज्वाइन हो। हाँ, उनको भेज अभी दीजिए। लिंक दे दीजिए, उनको अभी या अभी उनको बुला दीजिए यहाँ पे, वो आ हम जाए, करेंगे बात अली करें, डिबेट। दावा, यहाँ पे ओपन लिंक है। हाँ, हम कह रहे हैं कि हमारा चैनल छोटा है, हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन ये है कि भाई अगर डिबेट करने का शौक है तो मुझे करने का शौक है, तो मैं किसी के पास भी जाऊंगा। जब मैं इस जी जाहिल सर, जी। आदमी के पास जा सकता हूँ, जब मैं इस बुद्धि से विहीन व्यक्ति के पास जा सकता हूँ, और आर्य समाज के एक अजय आर्या है, जिसकी पॉपुलैरिटी शायद इससे बहुत ज्यादा है, उसके 5 जी चैनल जी। हैं, जी वो जी। व्यक्ति जा सकता है। तो फिर अगर उन्हें डिबेट करने का शौक है तो आ जाए। नहीं सर, बात चैनल छोटे बड़े की नहीं है ना, बात तो ज्ञान की है ना। एक्चुअली में ज्ञान हम्म। ज्ञान एक अलग चीज है सर, चैनल का छोटा नहीं, बड़ा ये होना ही नहीं डिबेट चाहिए। करने के लिए थोड़ी ना बैठते हैं, ये तो नॉलेज गेन करने के लिए बैठते हैं। हाँ, यही तो बात है सर, इनको नॉलेज मिलती है, इनको खुद नॉलेज तो होती नहीं है, इनको नॉलेज वहां मिलती रहती है बस, और कुछ नहीं सर। जी, या तो आप जाइए डिबेट उनकी देखिए, और उनके जो तर्क होते हैं वो लीजिए, आइए बात करिए शाह जी। या आई विल टॉक टू देम, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ही हैड कन्वर्टेड ओवर 100+ हिंदूज टू इस्लाम। अली दावा यार, सीरियसली आई हैव सीन दैट गाय, ही इज जस्ट ही इज अ जोकर, सीरियसली। अब उसका डिबेट नहीं होती है, उसकी कॉमेडी शो होती है, एंड
और कॉमेडी भी इतनी गंदी होती है कि उस पर हंसी नहीं आती है। तो जीशान आ जाओ अपना, अगर तुमको कुछ कहना है तो आके तुम चैनल पे लाइव कह सकते हो, तुम हमें चैलेंज कर सकते हो। आई हैव अ चैनल ऑफ अबाउट 10,000 पीपल। अगर आप छोटे चैनल पे नहीं आना चाहते, हम 10,000 सब्सक्राइबर के चैनल पे आपकी डिबेट ऑर्गेनाइज करवा देंगे। बाकी अली दावा मुझे नहीं लगता यार, अली दावा को तो जो वेस्ट में किसी को डिबेट की डी भी नहीं आती है, उसने भी उसकी झाड़ रखी है। नहीं, अली बाबा अगर चाहते हैं, वो जैसे कि आपने बोला 10K सब्सक्राइबर्स वाले चैनल पर आना चाहते हैं, तो वहीं पे उनकी डिबेट करा देंगे, कोई इश्यू नहीं है सर। वो एक बार एग्री हो और हाँ, EXMs के चैनल हैं भाई, 1.5 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं उसमें, जाएं वहां बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल। और उनका जो चैलेंज है, इन्होंने कहा कि उन्होंने 100 से ज्यादा हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाया है, तो हम भी यहाँ चैलेंज देते हैं कि अगर वो खुले दिल से डिबेट करेंगे, अपना दिमाग खुला रखेंगे, जैसे ये सैम ने बंद कर रखा है अपने टोकरी के अंदर, वैसे नहीं, अगर खुले दिमाग से करेंगे तो हम भी दावा करते हैं कि अली दावा को हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए माइन लाइव जी लिख रहे हैं कि सीपी उसका अच्छे से ले चुका है, क्रिश्चियन प्रिंस की बात कर रहे हैं। हाँ, क्रिश्चियन प्रिंस ने उसकी बहुत तगड़ी मारी थी, इतनी गंदी मारी थी कि वो आदमी रोते रोते घर गया था। बिल्कुल बिल्कुल जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी है कुछ 1000 साल पुरानी और एक जगह बोल रहा है कि 500 साल पुराने। आपको लगता है कि यूनेस्को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा अपने आप को? नहीं करेगा। यूनेस्को के पास 500 साल पुरानी ही मैन्युस्क्रिप्ट है और आगे लिखता है कि जिसके ऊपर जो राइटिंग मिली गई है वो हो सकता है 4000 साल पुरानी हो, और उसमें से सिर्फ 5 की बोल रहा है। 5, इसको हम कभी देख नहीं सकते ना पढ़ सकते, ये भ्रम के जैसा है। यूनेस्को बोल दिया, हम मान लिए। बताना चाहिए प्रमाण। आपको देखने की इच्छा नहीं है, बोल दिए, हो गया, खलास। देखना भी जरूरी होता है ना, पढ़ना भी जरूरी होता है। ये आपका स्क्रिप्चर है, आपके ईश्वरी ग्रंथ है, जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है। तो ये क्या बात हुई? ना आप देखे, ना आपके वालिद देखे, ना कोई देखे, ना मैं। अरे क्या करे इसको यार, इस व्यक्ति का क्या करे? हमको श्रुति को देखने की कोई इच्छा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है श्रुति देखने की हमें। और ये बैक स्टेज करके, एक ये 16 साल के 14 साल के बच्चे को ये बैक स्टेज करके ये व्यक्ति बकचोदियां कर रहा है अपने उस पे। मतलब ये कसम से बता, इसकी उम्र देखिए। मैं कहूंगा ट्रूथ जी, अपने बेटे को दान कर दीजिए, किसी मंदिर में जाइए और दान पेटी में इसको छोड़ के आ जाइए। मैं तो सही कह रहा हूँ। मैं इस स्ट्रीम के बाद उसको टैग कर दूंगा, बिल्कुल टैग करूंगा। ऐसे नालायक बेटे के साथ मेरा नाम जुड़े, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो टैग करने वाला हूँ और आगे दिखाते जाइए मेरा इसका बाप बनने का इरादा क्यों आया, और सबको पता चलना चाहिए। जी ट्रूथ जी। अब आगे बढ़ते हैं। माइन लाइव जी आपको अभी 2 मिनट में ऐड कर रहे हैं हम। ये वीडियो खत्म हो जाए, नहीं तो स्ट्रीम बहुत लंबी हो जाएगी। मैं देखा तो वो प्रमाण प्रूफ होता है जो सामने दिखता है, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं हम खुद। ये नहीं कि कोई बोल दिया है, चलिए मान लीजिए है 5 मैन्युस्क्रिप्ट है, चलो मान लिए। 5 का क्या करना है भाई? 5 का क्या करना है? अचार डालना है? अरे छूतिया आदमी, उस 5 मैन्युस्क्रिप्ट में पूरा ऋग्वेद लिखा है। कसम से मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब भी आता है इस छूतिये को? मतलब मैं जनरली किसी के लिए नहीं करना चाहता, और मेरे साथ इसने इतनी बेवकूफ़ी की भी नहीं थी। ये व्यक्ति नंगा होने के बाद मानने को तैयार नहीं है कि ये नंगा है। कितना, मतलब एक बेशर्मी की एक सीमा होनी चाहिए कि अपने आप को इतना बेशर्म कोई कैसे इतना देर भ्रम में है सर, भ्रम में है सर। ये खुद भ्रम में है, जैसे अभी बोल रहे थे ना भ्रम है। अरे भ्रम तो भैया आपके माथे पर बना हुआ है, भ्रम आपके दिमाग में जमा हुआ है, ठीक है? उसको निकालिए, थोड़ा दिमाग को खोल के बैठने की कोशिश करिए। देखिए जनाब, मुझे इस बात का दुख है, एक 16 साल का मतलब जो नया सीख रहा है धर्म के बारे में, वो जाके हमारा इतना शांत जैसा लड़के को मतलब पेल के आया। बहुत ही शर्मनाक बात है। इस बात पे इसको छोड़ने वाला हूँ। इसके और भी पिताएं हैं, उसको माने अपना भूजन। मैं तो नहीं बन रहा हूँ इसके अब्बू जान। जी सही कह रहे हैं, ये आपके जैसे पिताजी को डिजर्व नहीं करता। ये बाकी अपने 3 पिताओं के पास जाए, आप उसको सीधे अपने जायदाद से बेदखल कर दीजिए। तौबा का मकाम है, तौबा का मकाम है।
तो सर मैं निकलता हूँ हाँ। सर, मेरे को थोड़ा स्ट्रीम की तैयारी करनी है। जी और आज जी की जी, आज बिल्कुल की बिल्कुल, हम लोग जुड़ रहे हैं, बहुत आप स्टार्ट करिए ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आप सभी को जोड़ने के लिए। जय हिंद भैया, जय हिंद। और ओके। आज के बस लास्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा। सभी जी श्रोतागणों को यही कहना चाहूँगा कि जो अभी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जो न्यू लोग हमसे जुड़े हैं अभी, तो प्लीज़ स्ट्रीम को स्टार्ट से देखिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों की भी आंखें खुले, जो इनको बहुत इंटेलेक्चुअल समझते हैं, उनको पता चले कि इंटेलेक्चुअलिटी कितनी है इनके अंदर, जी और किस लेवल का ये झूठ बोल सकते हैं, कितने लेवल में घूम सकते हैं, अपनी बातों को घुमा सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा फोकसली स्ट्रीम को देखें पूरा कंटिन्यू, और स्टार्टिंग से देखें जो अभी जुड़े हैं। धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद भैया, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जी, अब भारत जी की बात को, भगवती भारत जी की बात को आप लोग बिल्कुल नोटिस करें। जो भी कहता है कि आपसे ये कह के आता है कि ऐसा हो गया, इससे बात कर लो, उससे बात कर लो। जैसे हमारे नविदा भाई थे, वो हमेशा चैलेंज करते रहते थे कि कभी सैम स्टैलोन से बात करके दिखाओ। तो हमने कहा चलो ठीक है, देख लेते हैं कितना इनके मतलब पानी है, और इनकी जो पीछे के हिस्से हैं उसमें कितना मवाद है इनके। तो बहरहाल कुछ है तो नहीं, खोखले निकले बच्चे बच्चे इनकी ऐसी की तैसी करके आ रहे हैं। तो जो भी आपसे ऐसी कोई बात करता है, कृपया उसे ये वीडियो जरूर दिखाएं। ठीक है जुना जी, आगे चलते हैं। आज का, जिसको हम पढ़ भी नहीं सकते, जिसको हम देख भी नहीं सकते, क्या करना है वैसे मैन्युस्क्रिप्ट का? वेस्ट, वेस्ट, इट्स ऑफ नो यूज। जिसको सुनिए हम देख सुनिए नहीं सुनिए, सकते, उसको पढ़ नहीं सकते, क्या क्या फायदे के वो 5 प्रमाण भी फेंक दो उसको भी। 1% कब मुकम्मल होता है आपको पता है? वेद के 20,000 से ज्यादा वर्सेस है। 20,000 पकड़ लो, 21,000 के ऊपर है, 20,000 वर्सेस है। ठीक है, निकाल। शायद कोई अगर प्रमाण है तो आप बता सकते हैं भाई। 2 मिनट 5 इज एक नॉट इनफ क्वेश्चन विच बस, इज इनविजिबल। 2 मिनट एक क्वेश्चन बस। कुरान में टोटल कितनी आयतें हैं? हाँ, 6,000 से ज्यादा है, 6,000। ठीक है, ठीक है। 1% कितना होगा? कितना होगा आप ही 1% कितना बताइए होगा? हिसाब करके। 60 आप करके हिसाब करके बोलिए कितना होता है, 60 कितना होता है। ठीक है, 60। आप बोल रहे हैं तो मान लेता हूँ। ठीक जाहिल है, को ये चलिए। भी नहीं तो पता। मुझे कोई ठीक ऐसा है, मोहम्मद तो के जमाने का कुरान दिखाइए ठीक। जिसमें 60 आयतें हैं। 1% बता दे सकते हैं हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। 1% क्या, बहुत सारे हाँ, बहुत परसेंट बता देंगे आपको, 50% के ऊपर बता देंगे। ठीक है, बताइए। क्या कर ये तो लेंगे उसके बाद इससे फेकम नेक्स्ट बाजी कर दे। एक सेकंड, इसका मतलब ये भी नहीं मानता है कि 100% है इसके पास। वैसे 50% कहाँ से ये लाया मुझे तो नहीं पता, पर ये हाँ हाँ स्ट्रीम पे बोल रहा है 50% से ज्यादा दे देंगे, लेकिन 100% नहीं दे पाएंगे। मगर अगर मगर होता तो सब देता। जनाब इस बात पे गौर किया जाए, सब मानने वाली थ्योरी है हमारे पास। हमारे जी पास बिल्कुल, जानने वाली थ्योरी नहीं है। जी जी अगर अगर वो हमारे मजहब के किताब छोड़ के थोड़ा गणित भी पढ़ लिया होता ना, इस मूर्ख को थोड़ा आ जाता है। मानने वाला नहीं है, देखिए, फिर तर्क से इसमें ये जानता। जी इसमें जी आपकी जनाब बोले। गलती है, इसमें आपकी गलती है। आपको अपने बच्चे को थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करा देनी चाहिए थी, कि बस पैदा करके आप भी कहीं चले गए रहे होंगे, तो ये हाल हो गया है हाँ इसका। बिल्कुल जनाब, हम काम करते रहे, हम पंक्चर वो लोगों के पंक्चर ठीक करते थे जी जनाब, जी तो उसमें बिजी रहते थे। इसको तो बाकायदा भेजा था मद्रासा में। अब मद्रासा में गणित पढ़ाया जाता कि नहीं, मैं तो मूर्ख आदमी हूँ, मुझे इतना नहीं किताब नहीं, के बारे में ज्ञान नहीं है। जी हाँ जनाब। नहीं, आप अपने बारे में ऐसा ना बोलें, कोई ऐसी बात नहीं है। आप बिल्कुल मूर्ख नहीं हैं, आपका बेटा लेकिन थोड़ा सा मूर्ख निकल भाई गया है। हमारे इधर मद्रासा ना गए हो तो मूर्ख ही कहा जाता है। हम मद्रासा नहीं अच्छा गए, इसलिए हमको खुद जी। को मूर्ख कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। मूर्ख नहीं है आप, बहरहाल बच्चा आपका जरूर मूर्ख है। आगे देखते हैं। भाई आप देखिए, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का कुरान, यहाँ पर बात आ जाती है। आर्य समाज यहाँ पर आकर अटकते हैं, बहुत बुरा अटकते हैं। क्यों, बताता हूँ मैं आपको। वेद कितने साल पहले लिखे गए हैं? वेद तो एग्जाम्पल आदिकाल से है। कितने साल आपके लिखे कब गए, लिखे कब गए? फर्स्ट टाइम पेन डाउन कब हुए? पेन डाउन तो
वैसे तो बहुत बार हुए होंगे मेरे ख्याल से, पर जो बचा हुआ है वो पहली तो बार, मैंने पहली आपको बार। दिखाया। भाई 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 सुनो, क्वेश्चन फिर से सुन लो। पहली बार, पहली बार वेद पेन डाउन कब हुए, कितने साल पहले? पहली बात, वेदास इटर्नल है, वेदास को पेन डाउन करना जरूरी नहीं है। भाई 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 भाई, मेरा सवाल क्या है? पहली बार कब हुए, लिखे तो गए हैं ना, इसीलिए आपके बुक की शक्ल में है, अभी लिखे गए हैं ना कभी। कौन से साल में कौन लिखा गया है, कितने साल पहले लिखे गए हैं? पेन डाउन कब हुए फर्स्ट टाइम? आपको मैंने 4000 साल पुराने मैन्युस्क्रिप्ट दिखाए, उससे पहले की क्या आप सोचते हैं उसके बारे में? आपको क्या लगता है? आप, मैं 4 बार रिपीट नहीं करता। अच्छा ठीक है मैं ठीक है चौथी ठीक बार है, अभी रिपीट नहीं करूंगा भाई। 4000 लास्ट साल टाइम पहले मैंने बोल दिया। मैं आपसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, सुनो। वेद फर्स्ट टाइम पेन डाउन कब किए गए? जहां तक मैंने सुना है वेद व्यास ने लिपिबद्ध किया था। कब किए गए? वेद व्यास लगभग थे महाभारत काल के, लेकिन उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको मिलेंगे नहीं। आप बताइए, 5000 साल पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स रहते हैं। तो मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ ना, 5000 साल पहले, ये मानते हैं आप? चलिए ठीक है, हाँ मानते हैं, ठीक है। तो वेद व्यास का कोई प्रमाण मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। पूछा है मैंने वेद व्यास जो लिखा वो बताओ? नहीं। मैं नहीं पूछ पूछ रहा रहा। हूँ आपको, जब भी लिखे गए वेद, सुनो 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 सुनो, वेद जब भी लिखे गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। 3000 साल भी एक्सेप्ट करता हूँ मैं। 3000 साल पहले एक्सेप्ट करता हूँ मैं। वेद अगर 3000 साल पहले लिखे गए हैं, तो उसके फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी के बताइए। पहले आदमी के नहीं चाहिए मुझे। बता सकते? फेयर इनफ। अब मैं इतना दिखाया फेयर तो मैंने होकर पूछ आपको रहा हूँ आपसे, आप बोल रहे हैं आपको बीसीई का होल्ड प्रमाण ऑन होल्ड ऑन, दिखाया। मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी लॉजिक आपके मुंह पे मार रहा हूँ। किस तरह से? सुनो पहले, इसको सुन लो पहले। इसको मैंने न दे। आप 4000 बीसी आप के बताइए बताए, कुरान कब बताए नहीं, लिखा गया? बोले दिखाने में। पहली बार लॉजिक कुरान बता कब रहा हूँ मैं लिखा गया? आपको, आपकी लॉजिक आपके, ओ भाई सुन, तेरे लॉजिक तेरे मुंह पे मारता हूँ अभी। स्ट्रीम जब थोड़ा लोग पॉज आकर करिए। बोलते हैं ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसको मैंने नदी हाथी पे बैठा के पार कराई, लेकिन इसको सुअर पे बैठ के हाथी पार करनी है। फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी के पांडुलिपियां मांग रहा है ये मूर्ख। ऐसे जाहिल का क्या किया जाए? मैं तो सोच रहा हूँ इसको कचड़े के डब्बे में फेंक देना चाहिए। इसको साले को बीसी का मतलब भी पता है। आप इसको बीसी का प्रमाण दे रहे हैं जूना जी, ये सेंचुरी का प्रमाण मांग रहा है आपसे। अब बताओ। मुंह देख ले एक बार। और मैं तो बोलता हूँ फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी में भी लिखे गए होंगे, इन्होंने जला दिए हैं। बिल्कुल। अरे भैया क्या किया जाए, क्या किया जाए, ये ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिसका इलाज है नहीं। ग्रेट इंडियन डिबेट शो जी, आप मॉडरेटर बन चुके हैं। नरूटो जी, आप मॉडरेटर बन चुके हैं। आप दोनों का वो है, क्या कहते हैं उसको, वो बधाई बधाई। आगे बढ़ते हैं। अरे मैं बोर हो गया यार इससे, मतलब कितना चूतियापा एक इंसान जिंदगी में कितना झेल सकता है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, 2-3 दिन इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, शक्ल देखूंगा मुझे चिढ़ाएगी। अब थोड़ा अपना तेज दिमाग चला के ये थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, पर खैर ये बात तो आ ही चुकी मैं है। इसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ, ये आदमी इतना बोर कर रहा है, मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ कि कभी ये उसको क्या कहते हैं, नकार दे। ये हाँ उसको अभी यूनेस्को को ये झूठ बोल देता है चूतिया। जो आंख से दिख रहा है उन प्रमाणों को नकार दे। मतलब भैया इसे ही वेद की भाषा में चूतियम कहा गया है, चूतियम भड़वम कहा गया है, नहीं क्या ही कहें। देखिए संस्कृत में बोला है मैंने, कोई ऐसे गलत शब्द नहीं बोला है कल्कि जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी संस्कृत से समझ नहीं आएगी, पहले 2 साल हमारे पास आओ, हम पढ़ाएंगे तब तुम समझोगे। जब ये संस्कृत की बात करें, मैं चाहता हूँ कोई इस स्ट्रीम में जाके पूछे कि क्या आपके उसमें, चलिए बात बताते हैं आप लोगों को। अच्छा आगे चल रहे हैं, ठीक है। लिखा हुआ प्रमाण बताओ। भाई वैसे तो तुम्हारे वेद व्यास का पूछता हूं मैं, वेद व्यास का आज तक पूछा नहीं, तो तुम्हारी हैसियत नहीं बनती कि तुम भी वो सवाल करे। मैं पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लिखे, मैं दूसरों के पास जाता हूँ, कोई तो आगे समाजी मिलेगा जो यहाँ पर बता रहा है कि यूनेस्को की साइड है ये बता रहा है कि देयर आर
collected from the different parts of India, Kashmir, Gujarat, Rajputana, central provinces. They were written on Shraddha Devanagari Lipi. The material used, the oldest of these manuscripts dated 1464 AD. ओल्डेस्ट, सबसे पुराने मिले हैं सो किसको? बोरी इंस्टीट्यूट को, यूनेस्को ही बता रहा है। सबसे पुराने ऋग्वेदा के 30 मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं और वो 550 साल पुरानी ही है। अब आगे चलकर यूनेस्को बोलता है कि हमें ऋग्वेदा के मिले हैं जो 4000 साल पुराने हैं, तो यूनेस्को अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो वी कैन नॉट ट्रस्ट द यूनेस्को वेबसाइट। डन एंड डस्टेड, फिनिश, गेम ओवर। आपकी मेन जड़ यूनेस्को ही है। जब यूनेस्को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो डन एंड डस्टेड, यूनेस्को को उड़ा दो। यूनेस्को को उड़ा दो। यूनेस्को से बड़े, हाँ, यूनेस्को के बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हो गए हैं, अंग्रेज से बड़े अंग्रेजी आ गई है इनको। ये आदमी इतने चूतिया हो चुके हैं कि धरती पे रहने लायक नहीं। ठीक है, हम कहते हैं यूनेस्को को हम उड़ा देते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट की ही बात आ रही है ना। हम कहते हैं कि हम यूनेस्को को उड़ा देते हैं, आपके जितने कुरान के डिफरेंट वर्जन है उन सबको उड़ा दीजिए साथ में, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है ना। क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन तो वहां भी मिल जाएगी, तो आप कुरान को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब ये इंसान धरती पे रहने लायक नहीं है। मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ, ये इंसान इतना चूतिया है ये आदमी कि ये इंसान धरती पे रहने लायक नहीं है। ये इंसान जिस कमरे में रहता है, हाँ बताइए जनाब, कमेंट सेक्शन में मेरा बोझ हल्का करने के लिए एक भाई साहब है पिग, वो मेरे इस नालायक बेटे को गोद लेना चाहता है। बिल्कुल जनाब, पिग जनाब, आप लेके जाइए। आप थोड़ा इसको देखभाल कीजिए। अगर इसको मनुष्य बना सकते तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। कोई दिक्कत नहीं है, हम इनकी बोली लगा देते हैं कमेंट सेक्शन में। जो इनको खरीदना चाहता है बोली लगा सकता है। बच्चे 54 से इनकी बोली शुरू होती है। जो इनको लेना चाहता है वो बोली लगा सकता है कमेंट सेक्शन में। लेकिन ये है कि लेके इसको फिर धरती से बाहर चले जाइए। किसी इंसान बस ये है कि इस्लाम में गोद लेने की परंपरा शायद मैंने सुना है कि नहीं है। अरे आप गोद लीजिए या गोदी में बैठा के लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसको धरती से ले जाइए। गोद लेने की परंपरा होती तो 9-9 साल के लोगों को ये गोद ही ना ले लेते हैं जी। गोदी में थोड़ी ना लेते हैं। AR ब्लू का बिडिंग शुरू हो गई है, 50 पैसे की बिडिंग हो गई है। शराबी यूट्यूबर ने एक साथ सबका मुंह बंद कर दिया 5000 का। जी। अभी यूनेस्को में शिफा आ रही थी, अब यूनेस्को से शिफा चली गई है। अरे शिफा तो बेवफा है। देखिए आदित्य तिवारी जी, गलत बात है। 5 रुपए का आप बिडिंग नहीं लगा सकते हैं। 5000 की बिडिंग ऑलरेडी लग चुकी है। 5000 5 रुपए, 5000 5 रुपए 1, 5000 5 रुपए 2, और कोई एक मैं थोड़ी देर और देना चाहता हूँ कि 5000 रुपए में तो ये फिर इजूना का कर्जा भी नहीं चुका पाएगा। ये पिक जी कह रहे हैं कि 150 रुपए देगा। पिक जी कोई दिक्कत नहीं है। 7000 सॉरी, ये कह रहे हैं 60,869 रुपए आदित्य तिवारी जी ने बिडिंग लगाई है। 786,9 7869 की बिडिंग लगाई है। 10,000 का बिड आ चुका है शराबी यूट्यूबर जी का। तो शराबी यूट्यूबर जी ने हाईएस्ट बिडिंग की है। शराबी यूट्यूबर जी आप देखिए, इसका औकात इतना नहीं है। आप थोड़ा मतलब ये 150-5 रुपए मेरे को सही दाम लग रहा है, आप खामखा इनका दाम बढ़ा रहे हो। नहीं सैमसंग के पिताजी ऐसा नहीं है। चाइना के मोमो जी आपको मॉड बना दिया गया है और उसकी वसूली की जाएगी इनके ऑर्गन्स को थोड़ा बहुत यूज में लगा के। शराबी यूट्यूबर जी का मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि शराबी यूट्यूबर जी और पिक जी 54 से जो है इनकी बिडिंग शुरू हुई थी, आप लोग 10,000 15,000 पे ले आए हैं। सुअर ने 15,000 की बिडिंग लगा दे। आपने तो जल्दी करो भाई, और कोई बिडिंग लगाना चाहे तो लगाए। आप दोनों की नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। और ये पिक साहब ने लगा दी है बिडिंग 15,000 रुपए की। 15,000 रुपए 1, 15,000 रुपए 2 और 15,000 रुपए 3। सुअर का बच्चा। आज से एक सुअर का बच्चा कहला जाएगा, टूट का बच्चा नहीं। आज सुअर ले गया।
रिंकी जी आज ये आपका बच्चा हुआ और चाइना के मोमोज जी फ्री में दे दो। शराबी यूट्यूबर जी ने 30,000 की बिडिंग लगा दी है भाई। वैसे सेल हो चुकी है, माफी चाहेंगे शराबी यूट्यूबर जी, आपको क्या सोल्ड कहना आउट। चाहिए? सोल्ड अब आउट, वो यस सो आपस सॉरी। में पिग और शराबी जी आपस में डील कर सकते हैं। हाँ, आमिर हक की अगली बोली लगाई जाएगी। शराबी यूट्यूबर सुअर जी और आप जो शराबी दोनों हराम, दोनों आपस में डील कर सकते हैं। ये बिकने के बाद जो है शराबी जी स्ट्रीम पे आ गए हैं। हाँ जी, बताइए सर। हेलो भाइयों, सब ठीक हो? हाँ जी, मेरी बहुत आवाज आ रही है? जी 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 जी, बहुत कोई कांग्रेचुलेशन नहीं भाई, खरीदेगा, कोई नहीं कांग्रेचुलेशन। खरीदेगा। 50,000 रुपये सीधा अभी अकाउंट में भेज रहा हूँ, अकाउंट नंबर भेजो इसका। नहीं नहीं नहीं, देखिए सर, साथ ही साथ, देखिए साथ ही साथ। ऑक्शन के असूल होते हैं। ये पिग साहब ले जा चुके हैं नहीं और नहीं नहीं, पिक पिक भाई, इसके जितने भी आपने बोली थे उसके ऊपर 500 रुपये एक्स्ट्रा आप पे, आप साथ बिल्कुल में पिग संतरे का भाई पौवा फ्री। पिग भाई से खरीद सकते हैं उनको दोबारा। लेकिन मैं ये जानना पिक चाह रहा भाई हूँ कि जल्दी भाई से बेचो, जल्दी से बेचो। मैं वैसे मैं पता है हमें चाहूँ ट्रांसजेंडर की कमी चल रही है, इसको उधर ही बेचने ले जाकर, नहीं, मैं वही क्योंकि सोच रहा था, दिमाग तो मैंने इसके कहा पास है नहीं भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं सोच रहा हूँ जी कि जी, इसकी क्या कह दाढ़ी रहे थे? मूछ कटा के, और बाल तो वैसे ही लंबे हैं जी इसके, बैठा दीजिएगा। बिल्कुल। और जो हाँ तो 10,000 बिल्कुल रुपए भाई, का, हाँ 10,000 रुपए का आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो मुझे लगता है कि 2-3 दिन में वसूल भी हो जाएंगे, उसके बाद कमाई ऊपर से। 1 घंटे में भाई, 2-3 दिन तो आपने बहुत ज्यादा कह दिए। 1 घंटे जी में जी। वसूल करके उसके बाद जितने भी होंगे उसकी सुपर चैट भेजूंगा इसी चैनल के ऊपर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक अच्छा है भाई, भाइयों सुपर बहनों, चैट क्यों नहीं चल रही हमारी? नहीं सुपर चैट देखिए, हम अभी नहीं सुपर चैट ऑन करना चाहते हैं। अभी हम चाहते हैं कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले इनके बारे में, ये जो झूठ बोलते हैं। जैसे इन लोगों ने सती का काफी माहौल बना रखा था, तो हम लोग 1 महीने से, समझ लीजिए 1 महीने से हम हैं, और ये जब जो सैम स्लोन के पिताजी हैं, हम सब मिलके, नरूटो भाई जो थे हमारे, हम सब मिलके रिसर्च कर रहे हैं और उस पे स्ट्रीम की जाएगी। हमें सुपर चैट अभी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि जो भी वीडियोस आ रहे हैं बस उसको आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो इनका महिमा मंडन करते हैं, जो इनके कहते हैं कि भाई ये डिबेटर्स हैं, इन्होंने तो ऐसा कर रखा है, इनकी औकात पता चल सके, उनको ही पता चल सके एटलीस्ट, राइट। तो आखिरी आखिरी शब्द लेंगे सबसे। हाँ जी, बताइए। ऐसे झूठे मक्कार लोगों की फिर महिमा मंडन करने का कुछ नहीं फायदा। और जिसको समझना होगा समझ ही जाएगा, जिसको इंशाल्लाह माशाल्लाह करना होगा वो तो खैर करता रहेगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके भोकाल जी टॉपिक पूछ के रहे अंदर हैं, बात नहीं जाननी है। जी बिल्कुल, भोकाल जी पूछ रहे हैं कि खत्म हो गया क्या? हाँ जी सर, खत्म हो गया। इनकी धुलाई इतनी ही आज के नहीं, लिए पर्याप्त अरे है। धुलाई खत्म जनाब हो गई, जनाब लेकिन इसकी जाहिलियत नहीं कभी जनाब, खत्म होगी। लास्ट वाला दिखाना है। जी ये क्या गठजोड़ बन रहा है, सबको मालूम पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से तो। वो लास्ट अरे ये वाला बहुत ज्यादा, दिखाइए सबको। जब वो हग आया था क्या, तब की बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ हाँ, लास्ट वाला दिखाइए, किसके साथ गठजोड़ बन रहा है, कैसे नालायक हो रहा है। हाँ जनाब, हाँ ये जी। आमिर हगू साहब आ गए। वैसे अतिरिक्त भिखारी अब्बू हगू साहब कह सकते ऐड हैं। हो चुके हैं अब इनके। अरे बहुत लंबी थी यार इसकी। द ट्रूथ देखो, साहब आगे अब्बुओं का। के नाम लेंगे, अब्बू चाचा के नाम लेंगे यहाँ पे। मतलब खौफ इतनी, देख रहे हो भाई साहब। जी जी जी, इतनी बुरी इनकी ली मतलब गई थी कि, भोकाल। जी 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 जी, बोले बोले जनाब। जी, लास्ट तक ये रो रहे थे, तो यही रोना इनका देखा जाएगा और क्या। चलिए, आप कह रहे हैं तो चला ही दे रहे हैं। ठीक है भाइयों, चलाते हैं। वहां यूपीएससी नहीं मानते, आर्य समाज जी कब से उन कथाओं को मानने लगे जो काल्पनिक हैं। उस यूपी प्रमाण सामने यार, वहां तो रामायण की, अभी पिछले दिनों डॉक्टर वो थे, उनका नाम मेरे दिन से लंबा सा नाम है, क्या नाम था? हाँ, उस वक्त उत्तराखंड है जी, उत्तर हम नहीं मानते, फलाना नहीं मानते, तो यूपीएससी में सारा वो आता है। ठीक है, महाभारत का भी जिक्र मिलता, उसको तो काल्पनिक मान के कहते हैं जी साइड पे करो, हम नहीं मानते। ये चूतिया उसके बारे में बात कर रहा है जो मैंने अभी वो नहीं दिया हाँ था, तो, यूपीएससी के साइड से लिख, हाँ उसके जनाब, बारे में बात सबको कर नाम दिखाया जाए जनाब। इसका ऑडियो नहीं सुनना है अपने को। सबको नाम दिखाया जाए, कौन कौन आया है इनके पैनल में, कौन कौन बैठ रहा है, ताकि ये थोड़ा जो हमारे हिंदू भाई है जी उनके अकल थोड़ा खोले, जी अकल जी खोल बिल्कुल के देखे कि तुम्हारे खिलाफ क्या साजिश हो रहा है, पैनल में कौन कौन बैठ रहा है, तुम किससे लड़ रहे हो, मतलब एक से नहीं लड़ रहे हो।
तुम लड़ रहे हो, इधर बैठा है नियो बुद्धिस्ट, इधर जी बैठा है सैम स्टैलोन, मेरा नालायक मतलब जी एक्स नालायक बेटा। जो ये अभी नियो तो देश बुद्धिस्ट इनके चैनल पे बैठा है सर, ये इसका भी डिटेल कंफर्म नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में कोई ऐसी चीज नहीं बोलेंगे। हाँ, ये अपने आप को नियो बुद्धिस्ट कहता है कभी कभी, हाँ बट ये है कि वो कहता है तो हम डिटेल कहेंगे हाँ जी। और ये जब डिटेल में बोली पाकिस्तानी क्या कर रहा है, मेरे को समझाओ। इधर आके इंडियन को ये यही गाली बात दे रहा मैंने है। पूछनी थी भाई। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ना इसको पंजाबी आती है ना इसको हिंदी आती है, ये क्या पंजाबी हिंदी मिक्स करके बोल रहा है? तूने इस हमारी चूतिए को कंट्री में डिस्कशन जो बात करना करनी है है, तो पहले हमारी भाषा तो सीख ले। जी जी जी, उन्हें डिस्कशन जो करना है वो करना है आपके वेदों पे करना है, संस्कृत पे करना है, पंजाबी हिंदी तो बोली नहीं जाती इनसे। बहरहाल तुम एक हमारे हिस्सा ये कल्चर थे, पे बात करोगे भोजरी के, सॉरी क्या मेरे क्या का हाँ इधर उधर चले जाते हैं। ठीक है ट्रू साहब, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जल्दी स्ट्रीम ओवर करनी है, तो फाइनल कमेंट्स भी लेने हैं, तो इसको खत्म करने में फिर ऐसे 6 घंटे की स्ट्रीम हो जाएगी, तो समझें इस बात को। और खुशखबरी ये है कि सैम स्टोन की जो वो लगी थी, क्या कहते हैं उसको यार, ऑक्शन हुआ था, उसके पैसे भी हमारे पास आ चुके हैं। आप टेंशन मत लीजिए, सील करके सैम स्टोन को आपके नहीं घर नहीं पे भाई भेजा। भाई भाई पिग भाई, मैंने आपको बोला था कि ऊपर के जितने बनेंगे मैं दूंगा। ये बात हो चुकी है आपसे। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑक्शन वाली ये बात फिर आपकी हटा मेरी देते हैं। लड़ाई हो जाएगी बाद में। नहीं 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 टेंशन चलो मत एक लीजिए, लास्ट ठीक है। डील देता हूँ, एक लास्ट डील देता हूँ, जितना भी प्रॉफिट होगा दोनों भाइयों का आधा आधा। जी डन डन डन, बहुत बढ़िया डील है। और आप डन। 10,000 के ऊपर, हाँ जी 10,000 के ऊपर आपने 50,000 रुपए की बिडिंग कर दी है, ऊपर से प्रॉफिट भी आधा आधा शेयर करने को तैयार हो गए हैं, तो वो ऑप्शन को हम भूल जाते हैं, उसको दबा देते हैं बातों को, बिल्कुल बिल्कुल। और सैम स्टोलन हुआ आपका, और मैं बकायदा हाँ उसको सील बिल्कुल। करके हाँ आपको दे दूंगा, मेकअप वेकअप और जो करके। भी मेरे भाई के डिस्कॉर्ड पे जुड़ेगा उसको प्राइवेट में इसका डांस भी दिखाया जाएगा बाद में। ठीक है, अगर तो इनका डांस डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं, में डिस्कॉर्ड का लिंक है तो ज्वाइन कर लें, उसके बाद जिसने इसका डांस देखना है। हाँ इसका डांस देखा जाएगा। चलिए, पैसे लुटाना तो बहुत हो गया छमिया पे, अब ठीक है आगे सॉरी बढ़ते सॉरी। हैं। हाँ, नहीं अरे कोई इशू नहीं है सर। आमिर भाई, उत्तरकांड के सारे वाक्य सारे पुराणास में मिल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पुराणास में मिल जाते हैं, तो ये उत्तरकांड ये बकवास है। आमिर भाई, जो मैंने आपको एडिशन दिया है ना वाल्मीकि, अल्लाह आपको जाए खैर दे, माशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। और कुछ कॉलर्स है भाई, कैसे हैं आप? माइक अनम्यूट करिए सर। भाषा है हिंदू, साधारण हिंदू को, कॉमन ले मैन को पता है क्या कहते हैं? अब ये वालेकुम अस्सलाम। और एक बात बोलना चाहता हूँ, आमिर भाई, जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, बात रखी है उसकी तरफ, यानी हैरान है कि पहले कहते थे ये सैम पुराणास पे बात करता है, वेदास पर ही करता है। उसकी बड़ी मजे की एक बात थी, वो पता है क्या कहता है? आपने जब कहा ना कि भाई वेदास की ऑथेंटिसिटी साबित करो, तो आगे से कहता है तुम कुरान की साबित कर दो, ठीक है? तो आपने कहा कि तुम ये कह दो कि वेदास की ऑथेंटिसिटी साबित नहीं होती 1% भी। अजय के बारे में बात चल रही है यार। हाँ अजय के बारे में बात चल रही है, और अजय के मतलब अजय इतनी तगड़ी मार के गया था कि ये सिलने आए थे भाई साहब, चूतिया यार हाँ, क्या। अबू के नाम सबको याद रहता है, अबू चाचू सबके नाम बिल्कुल बरोबर याद रहता है। अब लेगा Exactly. डिबेट का भी नाम लेगा। अब डैमेज जी तो हो जनाब। गया, तो अब वो को ले आया है क्षतिपूर्ति के लिए, थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल के लिए। दिमाग मेरा हो चुका है ये सुन्न। भोकल भाई का कमेंट थोड़ा हाईलाइट किया जाए जनाब। ठीक है, भोकाल भाई कहाँ है? ये है, ये सब उसकी फटी हुई जोड़ने आए हैं। जी बिल्कुल सही कहा भोकाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, अब बहरहाल ये कि मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरी हिम्मत नहीं बची है भाई, इतना मतलब इतना देर से चिरकुटाई में देख रहा हूँ इसकी, कि क्यों टॉर्चर करवा रहे हैं ट्रूथ साहब। हुआ था, हाँ मुझे ये सबको पता है कि ये रो रहा था, फिर दोनों मिलके जो है हाय तौबा मचा रहे थे मिलके, कोई अर्थ है नहीं इस चीज का, क्या कहते नहीं, ये जो गठजोड़ बन रहा है ना, उस बेवकूफ हिंदू जो आपस में लड़ते हैं उनको देखना चाहिए कि तुम तो आपस में लड़ रहे हो, और इधर पूरा बाकायदा टीम बनाया जा रहा है। पाकिस्तानियों को साथ में लेकर टीम बनाया जा रहा है, समझ रहे हो? बेवकूफो समझ जाओ, तुम फायदे में रहोगे, नहीं तो तुम। एक बार में हाँ जी, ये सैम स्टोलोन जी हैं, ये इंडिया के अपने आप को बताते हैं। आमिर हक जो हैं वो आपके पाकिस्तान से हैं। ये सागर साहब कभी कभी अपने आप को नौबौद्ध बताते हैं।
और फिर ये सब मिलके जो है एक साथ करना चाहते हैं। कुल मिला के कहने का इनका अर्थ ये है कि आप लोग क्यों आर्य समाज, अद्वैत, पौराणिक में बटे हुए हैं। जब ये न्यू बौद्ध होके और आपके पाकिस्तान से होके देश नहीं देख रहे, धर्म नहीं देख रहे, तो आप लोग क्यों आपस में बटे हुए हैं, यही कहना चाहते हैं ट्रूथ जी आप? ठीक है ट्रूथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं कह रहा हूँ कि आखिरी एक वो ले लेते हैं, कमेंट्स ले लेते हैं, फिर स्ट्रीम खत्म करते हैं, काफी टाइम हो गया है। कलकी जी क्या कहेंगे आप? जी जी, मेरा यही कहना है कि अभी मतलब इनको जो आप लाइटिंग देते हैं, कहने का मतलब कि आप और बाकी के जो आर्यस लोग जाते हैं डिबेट में, आपने नोटिस किया होगा इनके पास गया कौन? हमारी ही टीम से लोग गए हैं और वही ऑडियंस देखना चाहती है उनकी। तो हम लोग अगर जाना वहाँ कम कर दें या बंद कर दें तो शायद इनकी व्यूअरशिप ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो मेरी यही राय है कि बजाय इनसे बात करने के इनको इग्नोर किया जाए। जी जी, देखिए वेद आपके धर्म का मूल है, वेद पे सवाल उठे थे और इनके सवाल घुमा के जो है जहां से ये आए हैं, मतलब इनके मुंह को बंद कर दिया गया और तो इसलिए दोबारा इनको कोई भाव देने का या उसका कोई अर्थ नहीं है। जब भी कोई सवाल करेंगे इनके सवालों का उत्तर दिया जाएगा, तो आप लोग किसी प्रकार नहीं, से भाव देने का अर्थ होता, लेकिन आज इन्होंने जैसा हमने पूरी डिबेट सुना है तो इनका आईक्यू लेवल भी हमें पता चल गया है। तो किसे भाव देना है और किसे नहीं देना है वो भी हमें पता होना चाहिए। डिबेट थोड़ी बहुत अगर हो सकती है तो वाजिदी जैसे हो सकती है। इनमें कोई वो नहीं है, मेंटल जो कैपेबिलिटी होती है वो बिल्कुल नहीं है इनमें। जी, अरे मूर्ख हैं ये, कोई अर्थ नहीं है इनके इनसे बात करने का। सीरियसली मतलब कुछ डिबेट का कोई चैलेंज, कोई तर्क हो इनके, कोई सबूत हो, कोई प्रमाण हो, कोई अकल से ही बात कर पाए, तो क्या ही फायदा इनसे डिबेट करने का भाई। सिर मतलब गोबर में सिर देने का क्या ही अर्थ है। वही चीज है बिल्कुल। ठीक है इजुना जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा हो गया, बहुत हो गया अब। ठीक है शराबी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी भाई, मैं मजाक से हटके एक आपने लास्ट बात की थी कि एक नौ बौद्ध होके, एक पाकिस्तानी होके, ये हिंदुस्तानी होके, ये तीनों बैठ सकते हैं। तो आपने वो लास्ट वाला पॉइंट बहुत अच्छा कहा था। मैंने एक चीज नोट की है, आप हिंदू हैं मैं सिख हूँ, लेकिन हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये आजकल क्या कर रहे हैं कि पंजाब में, हरियाणा में जहाँ सिखों की आबादी ज्यादा है वहाँ उनमें ये बैठ के एक बात बहुत बोलते हैं, आप हिंदुओं से अलग हो, आप हिंदुओं से ऐसे हो, हिंदुओं से नफरत करो। आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि आजकल ये हम दो रिलीजनों में ये बहुत ज्यादा नफरत बना रहे हैं। इनके बाप का देश नहीं है, ये देश हमारा है। हिंदुओं और सिखों ने कुर्बानी दी है इस देश के लिए। हम सबको इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठा होकर हमें अपने ग्रंथ पढ़ने की, ठीक है। हिंदू सिख कोई अलग नहीं है, हम एक ही खून से हैं। जी बिल्कुल। और हमें अपनी खुद की लड़ाई हम वापस में सुलझा सकते हैं, लेकिन पहले इनको यहाँ से बाहर करना जरूर। और आपका ये लास्ट वाला पॉइंट मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा भाई। जी सर, नहीं और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस काम के लिए। प्लीज थैंक यू और आप करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं आपकी बात पे एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे जिन भी सिख भाइयों को ये भड़काने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनको आप कुछ मत कहिए, उनको बस बोलिए कि अपनी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लें। उन्हें पता चलेगा कि जैसे मान लीजिए मैं अद्वैत परंपरा से हूँ, वो सिख परंपरा से हैं, हम दोनों का सोर्स एक है। हमारे नानक साहब ने ही वेदों को बखान किया है, अपने खुद के ग्रंथ में किया है, और हम बखान जी भाई, मैंने एक डिबेट में बात की थी, एक सिख भाई इनकी बहुत साइड ले रहा था वाजदी की डिबेट में। तो वहीं सिख बोलता, मैं मुझे एक बात बता दे, तू भी सिख है मैं भी सिख हूँ, गुरु ग्रंथ में कितनी बार मुस्लिम का नाम आया और कितनी बार राम का आया, कितनी बार कृष्ण का आया, कितनी बार सरस्वती माता का आया? तो बोलते हैं नहीं पढ़। मैं पहले जाकर पढ़। जी, तो पहले पढ़। आपकी जैसे अल्लाह का नाम ही जिस चीज का नहीं आया तो हम तो उसकी साइड रहे, जिनकी वजह से हमारी सारी कौम खत्म हो गई, हम 2% रह गए, हमारे दो भाइयों में अलग कर दिया। एक को वो बोलते हैं हिंदू है। आज से सर 70-50 साल पहले अगर हिंदू के घर में 5 बच्चे होते थे ना, तो 3 लड़के थे तो उनसे एक में उसको सिख बनाया जाता था। हमारे में इतना भाईचारा था, हमारे घर में सब कुछ सेम था। लेकिन आज ये 2 करोड़ के इंसान, इस बात का गुस्सा लगता है मुझे, ये बोलते हैं कि खालिस्तान बने। कुछ नहीं बनेगा। इन्होंने नहीं हमारे देश के लिए कुर्बानी दी, इन्होंने नहीं हमारे भाइयों के लिए कुर्बानी दी। ये कल को उठ के अरब से आके हमें हमारा रिलीजन सिखाएंगे।
तीन हजार साल पुराना हिंदुइज्म, ये हमें पढ़ाना सिखाएंगे कि हिंदुइज्म कैसा होता है, सिखिज्म कैसा होता है। जी, जब तक आप जैसे भाई हैं भाई हम लोगों के बीच में, तब तक मुझे उस तरफ कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है कि सिख ने देश के लिए क्या किया है, और वो सिखों के बेटे नहीं हैं जिन्होंने भारत के लिए जान दी, और जो भारत को तोड़ने की बात करें वो सिखों के बेटे नहीं हो सकते भाई। बहरहाल ये लोग चाहे भाई ये जितनी भी हमारा कोशिश मुल्क है, करें, हमने यहाँ रहना। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, थोड़ी भावुक वाली बात है, नहीं, लेकिन आजकल हमारे सिख भाई अलग हो रहे हैं। मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना रहा हूँ, इनकी मैं आपके भी बीच में से कुछ पार्ट काट के डालता हूँ। अभी मैं पूरी वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ पंजाबी लैंग्वेज में, कि इनको समझ है इस चीज की। लेकिन हमारे सिखों में एक कहते हैं ना कि मोटा दिमाग होता है इंसान के अंदर, इनके पीछे क्यों लग रहे हो? जिस देश में आपने जन्म लिया, जिस देश का खा रहे हो, जिस देश के लिए आपने आजादी के लिए लड़े, ये तो बाद में आई है। नहीं सही कह रहे हो सर। इनको ये चीज नहीं समझ आ रही सर। जो और लोगों आप के जिस दिमाग लैंग्वेज में में ऐसी वीडियो बात, बना रहे हो, जो सा काम करे सर, सॉरी मैं आपकी बात, आई एम सॉरी, आई एम रियली, मैं आपसे नहीं, माफी चाहता हूँ, मैं आपकी बात, आप जितना भी काम करे बहुत अच्छा करे, और मैं इसीलिए आपके डिस्कॉर्ड पे भी आता हूँ, क्योंकि मुझे आपका काम अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करता हूँ मैं इस चीज को। जी, अभी हम लोग आपके लिए फिर एक खुशखबरी देते हैं कि अभी हम लोग जो जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तो ये सती के बारे में बता के ये लोग जिस चीज की बदनामी करते हैं, तो हमारी अगली स्ट्रीम जो है वो सती पे होगी। उसके बाद एक फुले साहब हैं, उन्होंने काफी ऐसी तैसी की थी इतिहास की, उनसे बात की जाएगी, और फिर उनके बारे में बात की जाएगी। फिर जो तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारे सिख भाइयों के इतिहास पे रहेगा, उनके गौरवशाली इतिहास के बारे में बात करेंगे। और यकीन मानिए ये मूर्ख हैं, मतलब जो इनके बहकावे में आ जाए वो सिख नहीं मानता मैं, फिर उन्हें मैं मानता ही नहीं, नहीं मैं खुद नहीं मानता भाई। मैं उन्हें फिर पीसफुल कम्युनिटी ही मानूंगा, मैं उन्हें सिख मानता ही नहीं फिर, क्योंकि वो सिख मतलब जो तेज बहादुर ने जिस तरीके से जान दी, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनके बच्चों को भी मार दिया था ना इन लोगों ने। जी भाई मैंने वाजदी के मैंने स्ट्रीम पे जाके एक बात पूछी थी, मैंने कहा मुझे भाई आप एक बात बता दो, मैंने ना उसको जी लगाया ना कुछ, मैं वाजदी एक बात बता दो। बोलते क्या? मैं क्या, आप कहते हो कि इस्लाम में फर्स्ट कन्वर्जन नहीं है, तो एक 6 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को शहीद करने का फायदा क्या? सही वो बात बंदे के पास जवाब नहीं था, उसने मुझे किक किया बस। साहिल भाई लगभग 5 घंटे की स्ट्रीम हो गई है, और 2 घंटे में 5 घंटे हो जाएंगे। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, हमारे भाई ऐसी बात कर रहे हैं कि आप जब तक सर की बात नहीं पूरी हो जाती तब तक हम स्ट्रीम ओवर नहीं करेंगे। सर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं भाई, मेरी बात पूरी हो चुकी है। नहीं टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वो तो कोई नहीं, वो तो हम डिस्कॉर्ड पे भी बात कर लेंगे, ऐसी कोई इशू नहीं है। जी नहीं सर, आप बहुत आपने अच्छी बात बताई। और जो मेरे सिख भाई हैं, क्योंकि बस मैं उनसे चाहूंगा कि वो अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ लें, इतिहास पढ़ लें। उनका इतिहास इतना गौरवशाली रहा है कि अपने इतिहास को धूमिल ना करें, अपने इतिहास को खराब ना करें। रसूल की एक सजा। बस अपने गुरुओं के बारे में भी वो अगर जान ले तो उतना काफी है उनके आंखें खोलने के लिए। हमारे गुरु हैं वो हमारे गुरुओं के हाँ। बारे में पढ़ लें, और हमारे गुरुओं के इतिहास के बारे में पढ़ लें, हमारे गुरुओं ने लिखा क्या है वो पढ़ लें। जी बताइए। सिख कौम की स्थापना क्यों हुई थी इसके बारे में भी अगर कोई जान ले तो कभी इनके चक्कर में तो नहीं फंसने वाला, जहां तक मेरा अनुमान है। जी भाई, वो भाई टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, आप रहने दो, स्ट्रीम लंबी हो जाएगी, वो फिर किसी दिन करेंगे। पहले मेन टॉपिक कर लेते हैं। जी ये तीसरा टॉपिक है। जी मेरी आवाज आ रही है, आपके तरफ से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए आपको रिमूव कर रहा हूँ सर। मैं ये कह रहा था कि सर ये जो तीसरा टॉपिक है हम लोग कवर करेंगे। अभी सती प्रथा पे काम कर रहे हैं, सती प्रथा के बाद एक टॉपिक और है जिस पे रिसर्च चल रही है हम लोगों की, और उसके बाद हम सिख समाज जो है हमारा, उसके गौरवशाली इतिहास पे ही बात करेंगे। और प्लीज आप हमारे साथ उसमें जुड़िएगा, ठीक है? जी भाई, मैं तब तक रिसर्च करता हूँ, और मैं भी फिर आपको पीडीएफ भेजूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। जी ठीक है, बहुत बहुत हम बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम। थैंक यू भाई टाइम देने के लिए, और सभी भाइयों का थैंक यू। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए आई एम वेरी। अरे नहीं सर, नहीं सर। अरे शराबी जी, आपने आपने अच्छी बातें कही हैं, बुरी तो उनको लगेगी जिनको लगनी चाहिए, वो यहाँ नहीं है फिलहाल। जी नहीं ठीक है, थैंक यू भाई। जी भैया थैंक यू। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम भाई हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ओके। हाँ ओपन चैलेंज, जल्दी बताइए। हम कहना चाहते हैं बहुत बढ़िया स्ट्रीम थी 5 घंटे की आपकी,
हम्म। तो हम बस यही कहना चाहते हैं, आप हमारे पीछे पीछे एक शब्द बोलेंगे। जी जी बताइए। बोलिए ला इलाहा। ला 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 मा 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 ते ते रा ते रा रा। अच्छा तेरी ये री ये आ चलो ठीक है। अब आप कट्टर मोमिन बन चुके हैं। अरे वाह जी जी ये कुछ आपके प्यारे प्यारे मैसेज, कुछ आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस पड़े हुए हैं प्राइवेट चैट में। ये कौन से फिरके का कलमा था भाई, ये बता दो जरा मुझे। ये हमने नया धर्म खोला है। तुम धर्म तो दूसरा खोलोगे तो कर फिरका लोगे, फिरका कौन सा फिरका है वो बताओ। अबे सुनो सुनो सुनो, और मैं ये कह रहा हूँ, तुम हिंदू लोग तो गाय को पूजा करते हो, इससे भी बहुत बढ़िया काम है। उससे बढ़िया ये है तुम मेरे धर्म में। और चलो आपकी आवाज अचानक से शायद कट गई। डिस्कनेक्ट हो गए, कुछ नेट का इशू होगा उनका। अच्छा अच्छा बहुत हाँ, आप इत्तेफाक से आप जो है मतलब आपकी आवाज कटी और फिर उसके बाद आप कट गए और फिर आप ठीक है भाइयों बहनों, ठीक है, आखिरी स्टेटमेंट सबके लिए ले लिए गए हैं और जी जी मेरा जी भाई जो बिल्कुल। ओपन चैलेंज, मैं तो को एक बार फिर से ऊपर ले रहा हूँ, जल्दी से अपनी बात खत्म कर लेना, क्योंकि आज हम लोगों ने बहुत चूतियापा देख लिया है यार, बिल्कुल कोई चूतियापा सहने भर के बचे नहीं है। हाँ ओपन चैलेंज। जय श्री राम भाई। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ओला हो उबर। भाई उबर नहीं मिलेगी भाई। ठीक है चल मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तेरे को ज्वाइन करने के लिए ओपन चैलेंज, क्योंकि सीरियसली वो होती है ना कि सैम स्टोन को कोई अगर 2 घंटे देख ले लगातार, उसको पता नहीं, तुम लोग को पता नहीं मेरी हालत क्या हो रही है, क्योंकि मैंने इतना चूतियापा जीवन में एक साथ कभी नहीं देखा है, सीरियसली मेरा यकीन करो। और यकीन मानो मैं आदि जो नहीं है, मैंने उससे 2 घंटे लगातार बात की है, लेकिन वो भी इतना चूतिया नहीं है जितना ये था। ओपन चैलेंज इस बारे में। आज मजा आ गया आपकी डिबेट देख के। हाँ बाकी आदि वाली बात पे कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं हाँ नहीं बस ठीक है। चलिए ठीक है भाइयों, मैं अभी बहुत जल्दी हम लोग सती पे स्ट्रीम करने वाले हैं, हम लोग की दिन रात की मेहनत है कि ये जो लोग इल्जाम लगाते हैं आपके ऊपर, किस तरीके से आपके वेदों को के गलत भाष्य किए गए, किस तरह सती इंट्रोड्यूस की गई बंगाल में किताबें लिख के कि आपके धर्म में सती कर देना है, और वही किताबें जिनको आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, जिनके बारे में आप कभी नहीं जानते होंगे, उन किताबों का इस्तेमाल किया जाता है आपके रिलीजन को बदनाम करने के लिए। तो बिल्कुल ज्वाइन इन करिएगा, और मैं चाहता हूं कि चैनल पे इतने सब्सक्राइबर्स हों कि हमारी जो 1 महीने की मेहनत है फिर उसका कुछ फायदा निकल सके, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। ओपन चैलेंज जी अपनी बातें कहिए, आपकी बातों से फिर जो है हम स्ट्रीम की क्लोजिंग करते हैं। हाँ जी, सब लोगों को जय श्री राम, शुभ रात्रि, और हीटेड डिबेट देखते रहिए, लाइक और सब सब्सक्राइब करिए भाई जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।